जय श्री राम बेटा, हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे। बॉन्डिंग को स्टार्टिंग से देखेंगे एक बार, बहुत ही बेसिक से। अगर आप एक बॉन्ड की कल्पना करते हैं तो बॉन्ड अपने आप में है क्या? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर सेइंग टर्म बॉन्ड? बॉन्ड इज द अट्रैक्टिव फोर्सेस व्हिच इज होल्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, टू फॉर्म द केमिकल स्पीशीज। अगर आपको याद हो, हमने डिस्कशन करना स्टार्ट किया था दैट कि जब भी हम एंटिटीज को देखते थे, सो वी फाउंड कि सिंगल एंटिटीज एग्जिस्ट नहीं करती। याद है डिस्कशन क्या हुआ था भाई? हमने ये डिस्कशन किया कि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलके H2 बनाने की कोशिश क्यों करता है? क्यों अकेले अकेले सिर्फ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन ये जो है ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में आसानी से मिल जाते हैं, बाकी सारी चीजें कंबाइंड फॉर्म या मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्यों मिलती है? तो हमने एक गैस किया, और वो हमारा गैस क्या था? यार इनकी कॉन्फ़िगरेशन, जिसका मतलब सेल्फ सफिशिएंट है, उनके पास अपने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है कि दे डू नॉट नीड एनी मोर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। जबकि बाकी चीजें कुछ भी जुगाड़ करके ऐसा अरेंज करना चाहती कि उनके पास इतने ही इलेक्ट्रॉन हो जाए जितने की नोबल गैस के पास है। जैसे देखो, एक H और एक H आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते थे, एक O दूसरे O के साथ 2 शेयर कर लेता था। तो आइडिया क्या है? जब आपने H का H से शेयर करा तो अब दोनों ही हाइड्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यार इसका मतलब वो हीलियम की नकल करने में कामयाब हो गए। H2 मॉलिक्यूल हैज एक्वायर्ड स्टेबिलिटी एज दैट ऑफ अ हीलियम एटम। जब आप O और O में 2-2 इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बनाते हो तो होता क्या है? एक ऑक्सीजन के पास अपने 6 थे, 2 यहां से शेयरिंग से मिल गए, तो 6 और 2 मिलके 8 हो गए। ऐसे इधर से फिर कहते तो 8 हो जाएंगे। दैट मींस वैलेंस शेल की जो कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन इसकी 2 की थी, इसकी 2 8 की थी। तो इसका मतलब आपका जो O2 मॉलिक्यूल है वो नियॉन की नकल कर रहा है कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले। ऐसी N ट्रिपल बॉन्ड N कैसे बना? एक N 3 इलेक्ट्रॉन अपने दूसरे भाई N के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। यार अब इस वाले N के पास 5 थे, 3 उससे शेयर किए, 8 हो गए। ऐसे इधर भी 8 हो गए। एक पानी का मॉलिक्यूल कैसे बना? ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करी, तो बीच में ऑक्सीजन के अपने 8 पूरे हो गए और बाकियों के 2-2 पूरे हो गए। सही? यस सर। आप सबको समझ आ रही है बेटे? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? यस सर। इसका मतलब हुआ बॉन्ड बनाना। यस सर। बॉन्ड जब भी आप बना रहे हैं तो बॉन्ड बनाने के पीछे लॉजिक है कि स्टेबल होना है। बॉन्ड या अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप करके बच्चों क्या अचीव करना चाहते हैं हम? स्टेबिलिटी। एक मिनट बेटा, इंटरनेट थोड़ा सा हैंग कर गया तो प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा अभी। दिखाई नहीं दे रहा होगा ना? नहीं सर, नहीं दिख रहा। हाँ बेटे एक मिनट, वो जो स्क्रीन मिररिंग होती है ना वो एकदम से स्टॉप कर गई। अब दिख रहा है? यस सर। हाँ जी। यस सर। आदित्य बेटा, यस सर। मेरे बेटे कहाँ चला जाता है तू? सो रहा था उस दिन, मम्मी कह रही है नालायक। सर स्केड्यूल थोड़ा खराब हो गया सोने का। नहीं नहीं यार, ठीक करो। चल देख आदि, इधर देख आदि, हम बात कर रहे हैं यार कि हीलियम का एटम अकेले, नियॉन का एटम अकेले, Ar का, Kr का, जिनॉन की, ये सारी चीजें ना अकेले अकेले एटम की फॉर्म में रहती हैं। बट ज्यादातर चीजें ना आपस में चिपक चिपक के रहती हैं। मतलब मोनो एटॉमिक एग्जिस्टेंस सिर्फ नोबल गैस कर पाती है, बाकी सब कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं या मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो ऐसा हुआ क्यों? हाइड्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक शेयर क्यों किया? ऑक्सीजन ने दूसरे ऑक्सीजन के साथ 2 शेयर क्यों करे? नाइट्रोजन ने अपने दूसरे भाई के साथ 3 शेयर क्यों करे? क्यों करे? क्योंकि उनको नोबल गैस जैसा होना है। उनको अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो है बिल्कुल वैसे चाहिए जैसे नोबल गैस होती है। इसका मतलब हमने समझाया कि भैया बॉन्ड जो है वो एक अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप कर रहे हो आप, दो चीजों को कंबाइन कराने की, 2 या 2 से ज्यादा चीजों को को एग्जिस्ट करा रहे हो ताकि वो स्टेबल हो जाए। और अभी जितनी जानकारी हमारे पास है, तो हमारी जानकारी ये बताती है कि जब भी आप नोबल गैस जैसे हो जाते हो, आपके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स नोबल गैस जितने हो जाते हैं,
तो आप स्टेबल हो जाते हैं। तो ये आइडिया ऑफ बॉन्डिंग जो सबसे पहले पाया गया, ये कोसेल एंड लुइस, किसने इंट्रोड्यूस किया था? कोसेल एंड लुइस। अब ये कोसेल लुइस अप्रोच जो थी वो क्या कहती थी कि आपको बॉन्डिंग बनाते वक्त सेंटर में अपने न्यूक्लियस और इनर शेल्स को रखना है, और क्यूब के 8 कोने आपके वैलेंस शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स की तरह। आप चाहोगे कि वैलेंस शेल जो है, आखिरी वैलेंस शेल, वो एक ऐसा क्यूब होना चाहिए जिसके हर कोने पे एक इलेक्ट्रॉन हो। कैसा क्यूब होना चाहिए? जिसके हर कोने पे एक इलेक्ट्रॉन हो। तो अब सोडियम क्या कहता था जी? सोडियम ने कहा कि मेरे पास 281 है, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन खो दूं तो मेरे 28 पूरे हो जाएंगे। क्लोरीन को पता चला मेरे 287 है, अगर मैं एक कहीं से जुगाड़ कर लूं तो मेरे 288 हो जाएंगे। तो इफेक्टिवली Na ने Cl से रिएक्ट करके Na+Cl- नाम की एक स्पीशीज बनाई। क्यों? क्योंकि ऐसा करते वक्त दोनों के 8 कोनों पे 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब अब आप जब भी बॉन्डिंग बनाने जा रहे हैं तो आप अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप करेंगे, या तो वो प्योर शेयरिंग पे आधारित होंगे कि आप इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे के साथ बांटें, या फिर ट्रांसफर पे आधारित होंगे, या फिर क्या होंगे? ट्रांसफर पे आधारित। भाई दो तरीके की बिजनेस रिलेशनशिप एक बॉन्ड को जन्म देने वाली है, या तो साझेदारी, बराबर का बांटना, या गिव एंड टेक। अंत में अचीव क्या करना है? नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन। अचीव क्या करना है बच्चों? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हाँ। तो अब देखिए ये जो लुईस सिंबल्स हैं, लुईस सिंबल्स का मतलब होता है एक एलिमेंट का नाम का इनिशियल, उसके साथ उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के पास एक होता है, ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 होते हैं, नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, कार्बन के पास 4 होते हैं, सोडियम के पास 1 होता है, मैग्नीशियम 2 होते हैं, क्लोरीन के पास 7 होते हैं, नियॉन के पास 8 होते हैं। तो इन सब में से देखते ही सबसे स्टेबल ये नजर आ रहा है। यस हाँ, क्यों है ये Yes, स्टेबल? sir. क्योंकि इसका वैलेंस शेल भरा हुआ है। यस सर। इसी चीज को नाम दिया गया बच्चों ऑक्टेट रूल। इसी चीज को क्या नाम दिया गया? ऑक्टेट रूल। कि एटम आपस में ट्रांसफर करें, शेयर करें, कुछ भी करें, अंत में अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन करके नोबल गैस जैसा होना चाहते हैं। ठीक है? ऑक्टेट रूल क्या कहता है? वेदर यू डू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, do whatever you can to get to a configuration where outermost shell is completely filled. That means you resemble a noble gas. So now we are saying that the bond is going to be formed to attain minimum energy, maximum stability. And for now we know this कि ऐसा अचीव करने के लिए आपको नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। क्या करना है? नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सही बात है? यस सर। आयनिक बॉन्ड बच्चों कैसे बनता है? आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जो अभी हमने NaCl के बीच में देखा, Na का इलेक्ट्रॉन खोना, O के प्लस बनना, क्लोरीन का एक खाना, खा के माइनस बनना। अब ये जो प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगे, वो क्या कहलाएंगे? आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहलाएंगे बच्चों? आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है बच्चों? बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग। जो हाइड्रोजन के बीच में बनाया आपने, ऑक्सीजन के बीच में बनाया, नाइट्रोजन के बीच में बनाया, ठीक, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बना के पानी बनाया, ये सब परफेक्ट शेयरिंग वाले एग्जाम्पल। फिर आया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसको मैंने कैसे समझाया था? सात्विक और मेरी दोस्ती जो थी वो इस बात पे बेस है कि 500 रुपए मैं दे रहा हूँ, 500 सात्विक ले रहा है, और अब कह रहा है कि सर बहुत अच्छे हैं। तो ये दोस्ती कौन सी है? आयनिक। ये दोस्ती कौन सी है? आयनिक। 500 मैं दे रहा था, सात्विक ने कहा नहीं 500 आपके, 500 मेरे, दोनों दोस्त मिलके चल के पार्टी करते हैं। ठीक, तो हम दोनों मिलके 1000 रुपए हाँ उड़ा रहे हैं। तो ये क्या हुआ? कोवैलेंट। केस 3 में सात्विक भाई बड़ा चालाक है, मैंने कहा सात्विक मैं 500 ला रहा हूँ, तू 500 ले आ। कहते नहीं 500 आप नहीं, आप ही 1000 लेके आओ। 1000 आप लेके आओ, लेकिन रास्ते में अगर हमें आकृष्ट मिलेगा तो हम बोलेंगे कि 500 मेरे हैं और 500 आपके, जबकि शेयरिंग में है किसके पूरे? आपके। हाँ, जबकि शेयरिंग में है किसके पूरे? मेरे। ये देख, ये वाला बॉन्ड देख, N के 2 इलेक्ट्रॉन है, ये H प्लस वाला खाली ऑर्बिटल लेके आ रहा है 1s0। अब ये जो बॉन्ड बनाया आपने, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन। हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन तो भैया ठन ठन गोपाल थे, खाली थाली लेके आए हैं बस वो। सही है।
तो इसका मतलब अब जब आप इसके हिसाब से देखोगे तो नाइट्रोजन ने अपनी थाली के हिस्से का हलवा जो है वो तो हाइड्रोजन की थाली में डाल दिया। तो अब आप देख के कहोगे अच्छा हाँ देख नाइट्रोजन भी एक ही जितना लाया है, वो भी हाइड्रोजन भी एक, दोनों बराबर का लगा रहे हैं। जबकि आपने Yes, sir. नाइट्रोजन को पहचाना ही नहीं कि उस बेचारे ने दोनों अपनी जेब से लगाए। सही बात है। Yes, sir. ऐसा बॉन्ड क्या है, ऐसा बॉन्ड क्या कहलाएगा? Coordinate. कोऑर्डिनेट और डेटिव। कोऑर्डिनेट और डेटिव। Dative. पहला पेज देख के बताएंगे। सांची बंसल बेटा आज पिछली वीडियोस देखी है? सांची बेटा आवाज आ रही है आपको? माइक नहीं चल रहा बेटा, माइक पे वो जाके क्लिक करके एक बार ट्राई करो, हो जाता है। बाकी बच्चे देखो बेटा फर्स्ट पेज पे क्या आदि अब समझ आ रहा है बेटा? उस दिन क्लास मिस हो गई थी, देख ले फर्स्ट पेज, कोई डाउट तो हाँ नहीं जी है? सर। आदि अभी तक तेरे होमवर्क भी नहीं आया मेरे पास, ना एनसीईआरटी वाला ना वो जेई एक्सरसाइज वाला। सुन रहा है? यस सर। कब भेजेगा? और अभी तो सर हर रोज सुबह सर 5-7 घंटे क्लासेस चल रही होती है ना स्कूल की, बैकअप की, तभी सर फिर आंख में दर्द हो जाता था काफी। अरे यार ये तो गड़बड़ है। ये पता है एक बच्चे के और भी हुआ है, उस बेचारे को अब डॉक्टर ने मना कर दिया 5-6 दिन के लिए देखने के लिए। सर फिर तभी सर फिर दोपहर को नींद आ जाती थी। उसके लिए यार तुम सारे लोग भैया एक चीज करो, एक तो ना जरा खाने में भाई साहब हरी सब्जियां ज्यादा खाया करो, दूध ज्यादा पिया करो। स्क्रीन पे देखना, देख मेरे को भी सूट नहीं करता, मेरे को भी डॉक्टर्स ने मना कर रखा, बट आई ट्राई एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। और एक आइसोटीन करके, ठीक है, या एक टीयर ड्रॉप, कोई भी मॉइस्चराइजिंग टीयर ड्रॉप जो है वो खरीद के रखें और उसे दिन में हाँ 2-3 जी। बार आंखों में डालते रहे। हाँ जी समझ सर। आ रही? यस मेरा सर। भी यही हाल है सर। सर वो ले लो ना सबका यही हाल कंप्यूटर है यार, सबका ग्लासेस। यही हाल है भाई। एक Yes, बादाम sir. जरूर खाया करो। सर मेरे को तो अब चश्मे लगाने पड़ेंगे लग रहा है। भाई मैं तो ना पता है जब से पढ़ा रहा हूँ आदि, मेरे को ना एक्चुअली ब्रेन में प्रॉब्लम थी आज से 3 साल पहले बहुत ज्यादा। मेरे ब्रेन की नर्व स्वेल हो जाती हैं। हाँ जी। तो मेरे को डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना कर रखा है कि आपको करना ही नहीं है स्क्रीन पे काम। बट अब इस टाइम पे तो स्क्रीन के अलावा चारा ही नहीं है। यस तो एक सर। तो ब्लू रे फिल्टर्स वाले जो आते हैं ना स्पेक्स, उनको लगाए बिना वो स्क्रीन को काफी देखो ही मत। इफेक्टिव होते हैं सर, वो काफी इफेक्टिव होते हैं। मैंने तो 2-2 बनवा रखे हैं, एक टूटे तो दूसरा पड़ा होता है घर में। हाँ जी। तो सारे लोग ब्लू रे फिल्टर वाले स्पेक्स यूज करो, सारे लोग बादाम खाया करो, हरी सब्जियां खाओ, दूध पियो, और टीयर ड्रॉप, आई ड्रॉप आइसोटीन या टीयर ड्रॉप कोई भी एक अच्छी सी लेके, भले ही गुलाब जल डालो, नहीं तो दिन में 2-3 बार आंखों पे डाला करो। हाँ जी सर। चल चल देख पहला पेज पढ़ा दी, कोई काम देख, इसमें डाउट तो नहीं है? सर इसमें तो नहीं है। आन्या बेटे पहला पेज समझ आया? Yes, sir. आन्या तो थी ना लास्ट क्लास में? So मैंने देखी थी वीडियोस। नहीं गुड़िया, ये वाली क्लास तो तेरे सामने ही पढ़ाई थी, लास्ट क्लास में तो थी। आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनाना है जी? अपोजिट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करनी है। तो इसका मतलब पहले मुझे चाहिए क्या? अपोजिट चार्जेस चाहिए, और उनके बीच में फिर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, यार प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करेंगे ही करेंगे। सही। तो ये जो इसका मतलब हमने ये जो पढ़ा था, दिस वाज द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड। व्हाट वाज दिस? फॉर्मेशन ऑफ अ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए एक ऐसा एटम चाहिए जिसके बाहर से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा सके, एक ऐसा एटम चाहिए जिसको बाहर से एक इलेक्ट्रॉन खिलाया जा सके, ताकि एक कैटायन और एक एनायन का फॉर्म बनाए, और फिर उस कैटायन एनायन को आपस में चिपका देंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस से। तो जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा जी? क्या कहलाएगा जी? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए 2 काम चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव आसानी से बनना चाहिए, और फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन करके एक लैटिस बनाए। लैटिस को मैंने आपको कैसे समझाया था? एक मोतियों की जैसे माला है जो आपस में इंटरट्वाइन हो गई है। तो ये कॉम्प्लेक्स सी दिख रहा है स्ट्रक्चर, जो आपको एक क्यूब दिखाई दे रहा है सबको। इस क्यूब में बेटे क्लोराइड जो है वो कोने पे बैठे हैं और फेस सेंटर पे बैठे हैं।
ऐसी सोडियम जो है एज के सेंटर पे बैठे और बॉडी के सेंटर पे। ये सब तुम्हें याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आप इमेजिन करके चल रहे हैं, ऐसा एक क्यूब है। अब ऐसे इनफाइनाइट क्यूब राइट में, लेफ्ट में, टॉप पे, ऊपर और नीचे जब एक साथ बंध जाएंगे तो जो बनेगा वो हो जाएगा NaCl का लैटिस। क्या बन जाएगा? NaCl का NaCl का लैटिस। हाँ, अब लैटिस को आप हमेशा बोलेंगे इनफाइनाइट एरे। इनफाइनाइट एरे। एरे माने बेटे अरेंजमेंट्स। बच्चों ऐसे सोचो, एक क्यूब, ऐसा एक क्यूब एक मोती हो गया, तो ऐसे बहुत सारे मोती आपस में पहले माला बनाएंगे और फिर वो मालाएं आपस में जब बन जाएंगी पूरा, तो जो बनेगा एंड में वो होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। डब्बे के ऊपर डब्बे, डब्बे के नीचे डब्बे, राइट में डब्बे, लेफ्ट में डब्बे, पीछे आगे, तीनों दिशाओं में इनफाइनाइट डिस्टेंस तक बढ़ाते चले जाओ, तो एंड में जो दिखाई देगा वो होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब सबसे पहला काम हमने किया, सोडियम में से एक सोडियम अलग किया। यार एक्चुअली सोडियम होता है सॉलिड। अब जब अगर आप सोडियम सॉलिड लेके बैठोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, बहुत सारे एटम्स आपस में चिपके हुए हैं, तो आपको एक सोडियम एटम अलग करना है। एक सोडियम एटम अलग करना है तो मतलब उसको गैस की स्टेट में ले जाओ। किस स्टेट में ले जाओ बेटा? गैस। अब यार इससे हम ये गारंटी दे सकते हैं कि भाई आसपास के सोडियम एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे। एक सोडियम अकेला हो चुका है। अब उस अकेले सोडियम में जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, वो 281 वाला जो इलेक्ट्रॉन है, उस 1 वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल ले तोड़ के, आयनाइजेशन एनर्जी। तो पहले सॉलिड को गैस बनाने में लगी सब्लिमेशन एनर्जी। एक अकेले एटम में से वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन तोड़ा तो जो एनर्जी लगी वो हो गई आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसे ही दो क्लोरीन एटम जुड़ के एक मॉलिक्यूल बनाते तो पहले आप एक क्लोरीन एटम अलग करोगे, फिर उस एक अकेले एटम के अंदर वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन डालोगे, दो क्लोरीन अलग करे, एनर्जी लगी डिसोसिएशन एनर्जी। क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन खिलाया तो एनर्जी रिलीज होगी, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वर्ड एंथैल्पी मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, हीट चेंज जो होता है केमिस्ट्री में। बच्चों हीट चेंज को क्या कहते हैं? एंथैल्पी। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन डालने में जो हीट चेंज आया। लैटिस एंथैल्पी मतलब अपोजिट चार्जेस चिपक के जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर सॉलिड बनाते हैं तो जो एनर्जी निकलती है उसे लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। तो अब अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको दिखेगा कि 3 स्टेप्स में तो एनर्जी कंज्यूम हो रही है। यार सॉलिड को गैस बनाओगे एनर्जी देनी पड़ेगी, एक एटम में से इलेक्ट्रॉन तोड़ोगे एनर्जी देनी पड़ेगी, क्लोरीन एटम में से मॉलिक्यूल में से एटम बनाओगे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये तेरे बिजनेस को शुरू करने के खर्चे थे, ये तेरी इन्वेस्टमेंट थी। सही है। उसके बाद अगले 2 स्टेप जो थे उनमें एनर्जी रिलीज हुई, उसमें एनर्जी रिलीज हुई। तो ये हमारा खर्चा हो गया, ये हमारी कमाई हो गई। हम क्या चाहेंगे, खर्चा ज्यादा होना चाहिए कमाई? कमाई। इसका मतलब नेट माइनस करने पे नेगेटिव आना चाहिए ना। मतलब अगर मैं खर्चा माइनस कमाई बोल रहा हूं तो नेगेटिव आना चाहिए। जितना नेगेटिव आएगा बिजनेस उतना प्रॉफिटेबल हो जाएगा। जितना नेगेटिव आएगा बिजनेस उतना प्रॉफिटेबल। यार पहले तू समझना, पहले हम कर क्या भाई, वी आर सेइंग हम खर्चा माइनस कमाई कर रहे हैं। तो ये 3 स्टेप खर्चे वाले हैं, ये 2 स्टेप कमाई वाले हैं। नेट नेगेटिव आना चाहिए, जितना नेगेटिव आएगा उतना बढ़िया। हायर द एनर्जी रिलीज स्ट्रॉन्गर एंड स्टेबल द बॉन्ड। हाँ या ना? आयनाइजेशन एनर्जी मेरे भाई, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगने वाली ताकत। यार हम चाहेंगे ये हमारा खर्चा है तो ये कम होना चाहिए। कम खर्चना है भाई साहब तो बड़ा एटम लेके आओ। जितना बड़ा एटम होगा उसका वैलेंस शेल उसके न्यूक्लियस से उतना दूर होगा, जितना दूर होगा उतना उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। तो हमने चूज किया कि ग्रुप 1 और 2 के बड़े एटम्स बेस्ट चॉइस हैं फॉर मेकिंग अ कैटायन। ग्रुप 1 और 2 के बड़े एटम्स आर द बेस्ट चॉइस टू मेक अ कैटायन। सही? यस सर। साथ साथ बताओ बेटे।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी कमाई का पहला हिस्सा है, तो अब आप चाहोगे ये बढ़े। अगर आप इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास वाले शेल में डालोगे, जितना अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन डालोगे, पास की तरफ डालोगे, एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी, क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स फील होगा। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं तो आप चाहेंगे छोटा होना चाहिए। छोटा है तो इसका मतलब FOClBr, जितना राइट में और टॉप की तरफ होता है उतना छोटा होता है, जितना लेफ्ट में और बॉटम की तरफ होता है उतना बड़ा होता है। सही? यस सर। Yes, sir. तो बेस्ट लोग इलेक्ट्रॉन खाने के लिए बेस्ट लोग कौन है? FOClBr। उसके बाद लैटिस कैसे बना रहे हैं हम? एज ए सेड, लैटिस बनता है बच्चे जब प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो क्या बनता है? Lattice. लैटिस। अब अगर मैं चॉइस दे रहा हूं आपको, एक कंचे का पॉजिटिव एक कंचे के नेगेटिव से कंबाइन करें, एक क्रिकेट की बॉल का पॉजिटिव एक क्रिकेट की बॉल के नेगेटिव से कंबाइन करें, फुटबॉल का फुटबॉल से, बास्केटबॉल का बास्केटबॉल से, कौन से केस में फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा आपको, अट्रैक्टिव फोर्स? फर्स्ट केस में। कंचे के केस में। First case में. उसके बाद क्रिकेट बॉल के केस में, फिर फुटबॉल के केस में, फिर बास्केटबॉल। यार आइडिया क्या है बच्चों? आइडिया समझो। एक टर्म होता है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी होता है Q/r²। Q/, R square. ये चार्ज डेंसिटी जितनी बढ़ेगी, जितना डेंस चार्ज होगा, जितना छोटे से छोटे एरिया पे ज्यादा से ज्यादा चार्ज आप लेके आओगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस उतने स्ट्रांग हो जाएंगे। जितने अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगे, लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा हो जाएगी। हेंस अगर आप ग्रुप 1 वालों को कंपेयर कर रहे थे कैटायन बनाने में और ग्रुप 17 वालों को एनायन बनाने में, तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग फोर्सेस कब डेवलप होंगे? जब Li और F होगा। Yes, sir. और सबसे वीक फोर्सेस कब डेवलप होंगे? जब CS और I होगा। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. लैटिस एनर्जी चार्ज डेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा लैटिस एंथैल्पी होगी। तो अगर आप ग्रुप 1 और 17 के कंपाउंड्स को, ग्रुप 1 माने एल्कली, 17 माने हेलोजन, तो उसमें LiF का लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा आता है और CSI का सबसे कम आता है। अब अगर आप आयनिक बॉन्ड बनाना चाहते हैं, अच्छा, तो आप चाहोगे कि लैटिस एंथैल्पी हाई होनी चाहिए। यार सीधी सी बात है मेरे बेटे, ये हमारा खर्चा था और ये दोनों कमाई के तरीके, तो हम इसे मिनिमाइज करना चाहते हैं, इन दोनों को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। अच्छा, कंसीडरिंग इट ऑल, हमने पाया कि बेस्ट होता है जब आप सीजियम लो और फ्लोरीन लो। बेस्ट होता है जब सीजियम लो और Fluorine. सीजियम ले लेते हो तो सीजियम लेते ही सब्लिमेशन का भी खर्चा कम होता है, एनाइशन का भी खर्चा कम होता है। फ्लोरीन लेते हो तो उसमें डिसोसिएशन का खर्चा कम होता है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अच्छी होती है, लैटिस एनर्जी अच्छी होती है। तो देख, ये आइडियल चॉइस हो गया। हम चाहते थे ये तीनों कम हो जाए, ये दोनों बढ़ जाए। तो जब हमने आयनिक कंपाउंड्स बनाए, सबसे अच्छा आयनिक कंपाउंड कब बनता है? जब आप सीजियम फ्लोराइड लो। जब आप क्या लोगे? सीजियम फ्लोराइड। ये सबसे अच्छा आयनिक कंपाउंड है, दुनिया का सबसे अच्छा आयनिक कंपाउंड सीजियम फ्लोराइड। कॉमन सेंस बच्चों, जितना लेफ्ट में गए और नीचे आए, एटम का साइज बड़ा हुआ था, इधर आओगे तो सबसे नीचे सीजियम मिलेगा तुम्हें। जितना राइट में जाओगे और टॉप की तरफ जाओगे तो फ्लोरीन मिलेगा। तो ये सबसे बड़े एटम का इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी सबसे अच्छे का आपने F से बॉन्ड बनाया है, तो जाहिर सी बात है एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज होगी। सही? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. पूरा पेज पढ़ के देखेंगे आराम से। गो थ्रू द पेज। कहीं पे भी कुछ भी अटक रहा है, डाउट आ रहा है तो बताओ। अवनी, जनक, समझ आ रहा है बेटे? सर एक बार लैटिस एनर्जी फिर से Yes, बता sir. दीजिए। लैटिस मेरे बच्चे प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन, जितना ज्यादा डेंस प्लस होगा, जितना ज्यादा डेंस माइनस होगा, उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगे। तो अगर आप छोटा कैटायन छोटे एनायन पे लाओगे तो एक दूसरे को ज्यादा कस के चिपक जाएंगे। जितना बड़ा कैटायन, जितना बड़ा एनायन, उतना एक दूसरे से कम चिपकेंगे। हाँ बेटा बोलो।
सर डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? मतलब आप एक डिसोसिएशन बार थर्ड वाला डिसोसिएशन क्या बता? अरे तू जो जो शब्द बोल रही है वही उसी को हिंदी में बोल। डिसोसिएशन, डिसोसिएट करना, टुकड़े करना। टुकड़े करने में लगने वाली एनर्जी। एक मॉलिक्यूल के टुकड़े क्या होते हैं? एटम्स। तो मॉलिक्यूल में से एटम बनाने में लगने वाली एनर्जी। सही है। यस सर। सर वैसे दो एलिमेंट्स के चिपकने से एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है? दो एलिमेंट्स हैं वो आयंस है। आयंस आयंस सॉरी आयन सेम चार्ज के अपोजिट है। सर अपोजिट चार्ज के हैं। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यस सर। जब भी अट्रैक्शन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। यस सर। अरे भाई को बताने देना, आयुष भाई बता दे। हाँ सर होती है मगर क्यों? अरे ऑब्वियस ही बात है, टू अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट बोलते हो तो इसका मतलब दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर। ये ना बचपन वाला डाउट। अब तू खुद कह रहा है, मतलब मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन फ्री था तो एनर्जी जीरो थी। जब न्यूक्लियस के फोर्स फील्ड में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है। क्यों करता है? अच्छा सर आ गया सर। मेरे बेटे, जब भी अट्रैक्टिव फोर्सेस पे काम होगा एनर्जी रिलीज होगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट काम होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ये मैंने बहुत पहले समझाया था। बच्चों किसी भी चीज को नीचे से ऊपर लेके जाना आसान है, ऊपर से नीचे भेजना? ऊपर ऊपर से नीचे। नीचे। ऊपर ऊपर से से नीचे। यस, क्योंकि जब तू नीचे से ऊपर भेजता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होती है। ऊपर से नीचे आने में पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। सही ये तो पता है मगर अरे वो प्रभु जो सुन तो एनर्जी लो। अट्रैक्शन से हुई वो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई, तो लैटिस एनर्जी अलग से क्यों? क्योंकि वहां पे अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं हो रहा। प्लस और माइनस सिर्फ एक दूसरे पे अपनी ताकत लगा के एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं। अच्छा ठीक है सर। K Q1 Q2/r² कूलम्बिक फोर्स लग रहा है ना मेरे बेटे। यस सर। तो एक प्लस को एक माइनस के साथ लाके छोड़ दे, तो अगर छोड़ देगा r डिस्टेंस पे तो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे। यस सर। हाँ, तो उससे एनर्जी रिलीज हो रही है ना, क्योंकि वो हमने नहीं कहा लगाने के लिए, वो अपने आप कर रहे हैं। कोई भी चीज जब ऊपर से नीचे आती है तो एनर्जी रिलीज करती है कि गेन करती है? रिलीज करती है। क्यों रिलीज करती है? क्योंकि ग्रेविटी उसे अपने आप अपनी तरफ खींच रही होती है। हाँ ये ना। यस सर। तो जब प्लस माइनस को अपनी तरफ या माइनस प्लस को अपनी तरफ खींचेगा तभी तो एनर्जी निकलेगी। सर ये वो मैक्सवेल वाली थ्योरी है ना? हाँ यार। सर अगर हम सोडियम का सॉलिड लें और क्लोरीन हाँ। का सॉलिड लें और दोनों को साथ में रख दें तो कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा, क्योंकि तूने इनिशिएशन एनर्जी नहीं दी ना भाई। रिएक्शन स्टार्ट करने का धक्का दी तो मारना पड़ेगा ना। यस सर, क्योंकि वो भी आयन ही नहीं होंगे। हल्का सा हीट करना स्टार्ट कर दे, हो जाएगा रिएक्ट। अच्छा। अदिति, ऐशना, आशी, यस सर। समझ आ रहा है बेटा? यस सर। अदिति नहीं है यार आज ग्रुप पे, क्या हो गया अदिति को? आशी का भी अभी लॉग आउट हो गया, आशी अभी तो थी। आरुष बेटा समझ आ रहा है? सात्विक भी नहीं है सर। यस सर। सर आदिति आई नहीं है क्या? देख एक बार यार, शुभ मैसेज करिए उसको। बोलता हूँ सर। इंपॉर्टेंट क्लास है, मिस हो जाएगी तो बाद में नुकसान हो जाएगा भाई उसको। सात्विक कहाँ गया? ग्रुप पे नहीं है? सर आज आया नहीं क्लास में। सात्विक कैसे नहीं आया यार? सर कोई नेट का इशू नेट का यार आजकल पता है बहुत सारे बच्चों को इशू है। यस सर। वरुण, सोहम, काव्या, गौरव, समझ आ रहा है बच्चों? सर आगे समझ में आ रहा है। हाँ जी। आन्या बेटा, साची बेटा, समझ आया? यस सर। यस सर। साची आ रही आवाज? आ गई साची अब तेरी?
हाँ जी सर, मैंने ठीक कर लिया माइक्रोफोन। चल गुड यार। श्रुति, रिशिमा, कौस्तुभ, Yes, sir. Yes, sir. डाउट बेटे? No, sir. No, sir. नो सर, सब समझ में आ रहा है। अवनी, जनक, कार्तिक? नो सर, नो डाउट। बच्चों इधर देखो, चलो। क्रिस्टलाइन कंपाउंड होते हैं, जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं? क्रिस्टल जैसे। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है बेटे? वेल डिफाइंड आकृतियां होंगी उसके अंदर। कभी नमक और चीनी को उठा के देखना, बिल्कुल वेल डिफाइंड पीसेस होंगे, एजेस वाले, शार्प एजेस वाले। तो ऐसा कंपाउंड जो बिल्कुल वेल डिफाइंड पीसेस में होता है, कटआउट्स में होता है, उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। हाँ, कभी नमक और चीनी को, उसका बड़ा आसानी से पहचान है देख। कभी भी नमक और चीनी को हाथ में डाल दो हथेलियों के बीच और दबा, तो चुभेगा तुझे। लेकिन अगर तूने पाउडर को डाला, पाउडर, कोई भी टेल्कम पाउडर, आटा, नहीं चुभेगा। अदिति बेटा क्लास में क्यों नहीं हो? गुड़िया क्लास में क्यों नहीं आज? यार बॉन्डिंग का ना, कोवलेंट बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस हो जाएगा। चल फिर रिकॉर्डिंग देख लियो, क्या करें और। ठीक है बेटा। नमक को, चीनी को, सर मैंने टेक्स्ट करा उसको। हाँ मैंने बात कर ली, अदिति का ही फोन था। नमक को, चीनी को हाथ में लेके दबाओगे तो चुभेगा। पाउडर को, आटे को लेके दबाओगे कुछ नहीं चुभेगा। समझ आता है? जो क्रिस्टलाइन होते हैं उनमें शार्प एजेस होती है, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होती है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। वो पोलर सॉल्वेंट में घुलते हैं। जो भी आयनिक कंपाउंड है, ये उनकी प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। अब पोलर का मतलब क्या है? तेरे पास NaCl है तो Na पे प्लस है, Cl पे माइनस। पानी जो होता है, पानी में भी प्लस और माइनस की टेंडेंसी होती है, तो प्लस माइनस अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप कर लेते हैं। अगर तूने बेंजीन लिया, बेंजीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, C और H के बीच में कोई खिंचाव, तनाव, प्लस माइनस नहीं होता। तो तेरा NaCl पानी में तो घुलेगा, क्योंकि ये पोलर है, ये भी पोलर है, बट तेरा NaCl बेंजीन में नहीं घुलेगा। सही है? इसे कहते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कि जो जैसा होता है वो अपने जैसे में ही घुलता है। सर तो पोलैरिटी क्या होती है? पोलैरिटी बेटे खिंचाव, बड़ी सीधी सी बात है, मैंने बचपन में सिखा दिया तब तेरे को यार। H और H आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो कुछ कोई खींचतानी होगी? नहीं होगी ना, दोनों भाई एक जैसा ताकत लगा के पकड़ेंगे। H और Cl के बीच में बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड किसकी तरफ खिंचा हुआ होगा? Cl. हाँ, तो Cl पे थोड़ा सा माइनस फालतू होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पे कब्जा ज्यादा करके बैठेगा। यस सर। बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड, लैंग्वेज अंकल आए, उन्होंने कहा कि यार जरूरी नहीं है खींचातानी करो, आप शेयरिंग करके भी बॉन्ड बना सकते हो। तो जो शेयरिंग करके बॉन्ड बनेगा उसे अंकल ने क्या नाम दिया? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट आपको बॉन्ड। करना क्या है? अपने पड़ोसी के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन या दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करो। दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो दोनों के वैलेंस शेल में 8-8 हो जाते हैं। सही है? तो लुइस अंकल ने ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये लुइस अंकल ने समझाया था कि हर चीज जो बॉन्ड बनाने आ रही है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगी। एक इलेक्ट्रॉन शेयर होने से एक बॉन्ड बनता है। आइडिया ये है कि तब तक शेयरिंग करते रहेंगे जब तक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ जाती। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, ऑक्सीजन बीच में बैठ गई अपने 6 इलेक्ट्रॉन लेके, दोनों तरफ से हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, एक ये शेयरिंग, एक ये शेयरिंग। फायदा क्या हुआ? बीच वाला गोला, अब ये देखो, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिए शेयर करने के लिए, तो उसके 8 पूरे हो गए। इधर हाइड्रोजन को एक एक ऑक्सीजन से मिल गया तो दोनों के 2-2 पूरे हो गए। तो डुप्लेट ऑक्टेट पूरे हो रहे, डुप्लेट ऑक्टेट पूरे हो रहे बेटे। यस सर। स्टेबिलिटी आ गई। ठीक है? कार्बन के पास देखो बच्चों, अपने 4 थे, ऊपर एक क्लोरीन, ये नीचे, दाएं बाएं नीचे सब जगह से एक एक क्लोरीन आ गया, तो 4 अपने 4 क्लोरीन के मिला के कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब उसने सारे क्लोरीन को भी एक एक अपना इलेक्ट्रॉन उधार पे दिया, तो सबके 8 पूरे हो जाएंगे, सेंटर वाले के भी और चारों के। जब आप एक इलेक्ट्रॉन शेयर करोगे तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करोगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, 3 शेयर करोगे तो बच्चों ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब जैसे ये देख, कार्बन ने 2 इधर रखे, इधर से 2 ऑक्सीजन ने अपने 2 शेयर किए, इधर से 2 शेयर किए, इसका ना हर बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। तो आपको बीच में C दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, C बीच में डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। तो अब
इस ऑक्सीजन को भी कार्बन ने 2 दिए थे शेयरिंग में, तो इसके भी 8 पूरे हो गए। इस ऑक्सीजन को भी 8 पूरे हो गए। कार्बन को दोनों ऑक्सीजन ने 2-2 दिए थे तो 8 पूरे हो गए। ऐसे C2H4 देख, कार्बन कार्बन ने आपस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो कार्बन में अब बीच में डबल बॉन्ड बन गया। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये हाइड्रोजन के साथ, ये और ये बॉन्ड इधर सिंगल सिंगल बन रहे हैं, तो बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है बच्चों, और बाकी चारों तरफ सिंगल बॉन्ड। ऐसी एन को देख, एक एन अपने 3 लाएगा, दूसरा एन अपने 3 लाएगा, 1 2 3, ये 3 लाइनें बन गई। ये दोनों लोन पेयर रह गए, मतलब इन्होंने बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया। ऐसी C2H2 इथाइन को देख, 1 2 3, 1 2 3, ये 1 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। एक कार्बन ने इधर हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, एक इधर शेयर किया, तो ये एक एक बॉन्ड इधर बन गया। तो ये बीच में C ट्रिपल बॉन्ड C, एक H इधर, एक H इधर, इनके 8-8 पूरे हो गए और दोनों हाइड्रोजन के 2-2 पूरे हो गए। तो ये जो शेयरिंग वाली कल्पना है बेटे, इसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इसे क्या कहेंगे बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आराम से पूरा पेज पढ़ेंगे बहुत। सर हाँ बेटे, सर ये जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में 2-2 इलेक्ट्रॉन बच गए, ये कोई बॉन्ड बना सकते हैं? कुछ हो सकता बाद है? में बनाएंगे बेटा, और भी चीजें पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है सर। जैसे N2O का मॉलिक्यूल बनता है ना, यस सर। उनमें यही अच्छा। पेयर यूज होगा। ठीक है सर। आशी बेटा, तू बार बार लॉग इन लॉग आउट हो रही है, समझ आ रहा है तेरा? मिस तो नहीं हो रहा? आशी मित्तल, आर्नव, अर्नव, यस सर। सोना नहीं है बेटे, समझ आ रहा है? यस सर, समझ आ रहा है। पढ़ो बेटा पढ़ो। राघव, रोनित, राघव, रोनित, समझ आ रहा है? हाँ जी सर। बच्चे ध्यान से ये वाला पेज पढ़ के बताएंगे सारे लोग। याशिका, यस सर। मुझे कोई डाउट आ रहा है इसमें? नो सर, अभी तो नहीं। ऋषिमा बेटा, Yes, sir. क्लियर है बेटा? Yes. ध्यान से देखो एक एक चीज। आदित्य, समर्थ, आ रहा है बेटे समझ? यस सर। समर्थ कहाँ चला गया? समर्थ, यस सर। वो सर मुझे बार बार माइक लगाना पड़ता है, वो एक्चुअली इसके वो हेडफोन्स खराब है, बस माइक चलता है तो इसको बार बार लगाना पड़ता है। देख ले, चल समझ ले, ध्यान से समझ आ रहा है ना? साची, आने बेटे, क्लियर हो गया ये? यस सर, हो गया क्लियर। हाँ जी सर। बच्चों आगे देखो, अब ये जो यहाँ से डिस्कशन होगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, और ये ना वंस इन अ लाइफ टाइम वाला पेज है। एक बार समझ आ गया तो सारी जिंदगी समझ आएगा, आज नहीं आया तो कभी समझ नहीं आएगा। अब मैं इसको ना पहले बिल्कुल कैजुअली तरीके से, बिल्कुल बच्चों वाले जुगाड़ से, जिग्सॉ पजल की तरह समझा रहा हूँ तेरे को। ओए, एक बार याद है जो मैंने बताया था, मैं अपनी 6 साल की लड़की को सिखा रहा था बॉन्डिंग क्या होती है? आकृष, याद है? यस Yes, सर। sir. हाँ, लेगोस होते थे ना, जिग्सॉ पजल आपस में चिपका चिपका के तुम खेलते थे, तो मैं उससे समझा रहा था। ये मैंने कार्बन बनाया है,
क्या बनाया है? कार्बन। मैं तुम्हें अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बॉन्डिंग कैसे दिखाई देती होगी। ऑब्वियसली बात है यार, मेरे को उसको समझाना था जो सिर्फ 6 ईयर ओल्ड है। अब 6-7 ईयर ओल्ड बच्चे को आप ये कैसे सिखाओगे कि बॉन्डिंग कैसी होती है? ये बीच में कार्बन है बच्चों, ये 4 हाइड्रोजन, कितनों को मीथेन दिख गई? समझ आ गई? यस सर। Yes, sir. Yes. यस सर। Yes, sir. As I talk, my daughter is standing right behind me. वो देख रही है फिर से पापा मीथेन से। बाबू, what is this? CH4. She's saying CH4. ओए, समझ आ रहा है सबको? अब होगा क्या? What are we going to do? ये पीस यहाँ एडजस्ट कर दें, ये पीस यहाँ एडजस्ट कर दें, ये यहाँ एडजस्ट कर दें, यहाँ ऐसे ही होगा ना? Yes, sir. यस सर। उसी कंबाइंड आइडेंटिटी को तो तुम CH4 बोलोगे। तो स्कूल में ये बना के आ जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, यही बनाना है ना। मैं तेरे दिमाग में एक इमेजिनेशन दे रहा हूँ यार, तू समझ। क्योंकि इमेजिनेशन आज समझ आ गया ना, तो तू सारे मॉलिक्यूल्स को, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बिल्कुल लेगो बना देगा अपने दिमाग में। यस। ये देख, ये देख, ये देख बच्चों, ध्यान से देखना। अब मैं कुछ ऐसा एक लेगो ले लेता हूँ। Now I am saying this could be either O or this could be S. H. This is again hydrogen. क्या बनता हुआ नजर आ रहा है ये मॉलिक्यूल? वाटर। या तो H2 वाटर, H2O H2 हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर वाटर। एग्जैक्टली। O पे 2 H लगा दें। एनी डाउट? नो सर। No, sir. नो सर। No, sir. पता है सबसे कॉम्प्लेक्स चीजें भी कई बार ना बहुत साधारण से तरीके से एक्सप्लेन हो जाती हैं। दिस इज आइदर नाइट्रोजन और फास्फोरस और आर्सेनिक और एंटीमनी, एनीबॉडी ऑफ ग्रुप 15। ऐसे यहाँ पे एनीबॉडी ऑफ ग्रुप 16 था, OSSCT, ये सारे 2-2 बॉन्ड बनाते हैं। अब मैंने ऐसा क्यों करा? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये आ गए। अमोनिया। N पे 3 H, NH3 सही। यस P पे 3 H, AS पे 3 H। सब समझ आ रहा है ना इससे? यस सर। यस सर। हाँ, अब तेरे को पता है लुइस ने लगभग यही आइडिया दिमाग में लगाया। उसने कहा कि सबसे पहले सेंटर पे उसको बैठा दो जिसकी कोवेलेंसी ज्यादा हो, जिसकी शेयर करने की क्षमता ज्यादा हो, उसे सेंटर पे बैठा दो। सेंटर पे किसको बैठा दो? जिसकी शेयर करने की क्षमता ज्यादा है। क्या ज्यादा है? जिसमें शेयर करने की क्षमता। जिसमें शेयर करने की क्षमता ज्यादा है, जो ज्यादा लोगों को अपनी शरण में ले सकता है। उसके पास ऑर्बिटल्स में जगह है लोगों के इलेक्ट्रॉन रखने के लिए, अपने पास इलेक्ट्रॉन है उसको देने के लिए। ऐसे लोगों को बनाओ सेंट्रल एटम। क्या बनाएंगे? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम फिलोसफिकली समझ। अब सेंट्रल एटम ना फादर फिगर है, सबसे ज्यादा गिविंग एंड फॉरगिविंग टाइप का आदमी है वो। सेंट्रल एटम कौन है? फादर फिगर। फादर फिगर। फादर फिगर है, गिविंग एंड फॉरगिविंग, एकोमोडेटिंग, है ना। हमारे पिता, हमारे दादाजी, ये फादर फिगर हो गए ना। अब आज इत्तेफाक की बात है, आज फादर्स डे भी है। यस सर। तो हैप्पी फादर्स डे टू ऑल योर फादर्स, टू मी आल्सो। ठीक है। यस सर। आपको नहीं, टीचर्स आर मोर ऑफ द फादर देन एक्चुअल फादर इवेंचुअली। हाँ जी। अरे यार, तुम्हारे पेरेंट्स ने, तुम्हारे फादर्स ने इंडिविजुअली 1-2 बच्चे पाले होंगे। मेरे 20 साल हो गए और साल के लगभग 500-700 बच्चे पालता, तो उस हिसाब से मैं कुछ 10-15 हजार बच्चे पाल चुका हूँ, इंक्लूडिंग वन ऑफ माइन। यस सर। ठीक है जी। तो अब सेंट्रल एटम कौन बनेगा तेरा? अदिति पुत्र, आ गया तू? यस सर। वेरी नाइस टाइमिंग। बुढ़िया इधर देखिए, लेगो खेल रहे हैं आज हम, केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ रहे। ये आकृष्ट बड़ा रो रहा था, कह रहा सर खिला दो।
तो ये आकृष से मंगाए हमने लेगो। देख अदिति, देखिए बीच वाले को देखियो, ये इसको मैं कार्बन मानूं और इसके 4 डिप्रेशन, इसकी 4 एकोमोडेटिंग साइट्स हो गई, तो ये 4 हाइड्रोजन गुड़िया यहाँ के फिट हो जाते हैं। यस सर। तो मेरे बेटे मीथेन बन जाएगा। ऐसे ये 2 डिप्रेशन वालों को, 2 कैपेबल पॉइंट्स वालों को हमने ऑक्सीजन सल्फर या ग्रुप 16 वाला मान लिया है। इनके पास 2 हाइड्रोजन एकोमोडेट करने की जगह है। यस सर। तो बेटा पानी है H2S जैसा कुछ बन गया। ऐसी नाइट्रोजन फास्फोरस, ये तेरे ग्रुप 15 वाले जो भी होते हैं, जो भी ग्रुप 15 वाले होते हैं, हाँ उनमें गुड़िया 3 वैलेंसीज है, 3 एकोमोडेटिंग साइट्स है, तो उनमें एक हाइड्रोजन फिट कर देते तो अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सेनिन ऐसी चीजें बन जाती है। यस सर। सेंट्रल एटम हमेशा उसको बनाएंगे जो सबसे ज्यादा गिविंग या फॉरगिविंग होगा, एकोमोडेटिंग होगा, तो हेंस वो घर का फादर फिगर होता है। यस सर। उसके अराउंड बाकी सारे बच्चे क्या करेंगे, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आके चिपकेंगे। सही है। और वो मेक श्योर करता है कि वो आपस में अपनी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते वक्त दूर रहे, आपस में टकराए नहीं, लड़े नहीं। समझ आ रहे हैं जैसे कैसे होता है सबसे। अब मैं भले ही मजाक में कह रहा हूं, बट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू कन्वे अ वेरी बिग मैसेज हियर। तो मेरी क्लास खत्म होती ही सही में जाके पिताजी को अपने अच्छे से हक करना, लड़के जो है चरण छू के प्रणाम करके और हैप्पी फादर्स डे बोलना, और लड़कियां अच्छे से प्यार करके अपने पिता को हैप्पी फादर्स डे बोलना। देखो यार, ये पापा ने खरीदा पिज्जा। अब जब पापा पिज्जा खरीदते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, तुम दोनों तरफ से कुत्तों, तुम दोनों तरफ से कुत्तों की तरफ पड़ पे, मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा, भाई बहन चालू हो जाते हैं ना आपस में। यस सर। हाँ, फिर पिताजी बेचारे क्या करते हैं, पिताजी पहले देते हैं काट के, अच्छा ऐसा कर भाई, ऐसा ये ले, इधर वाला हिस्सा तू ले ले, है ना, अब इसमें ये तेरी 2 स्लाइस तेरी है, 3 स्लाइस ये तू खा। सही है। और वो अगर कहता है कि नहीं मैं भी 2 ही खाऊंगा, तो ये भैया 2 तू रख, और उसके बाद जो बचती है वो बेचारे फिर अपने हिसाब से देखते हैं कि मैं खाऊं कितना है, तुम्हारी मम्मी को कितना दूं। हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो वही सेंट्रल एटम जो है ना बेचारा क्या करता है, वो मेक श्योर करता है कि यार जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है मैं उसको उतने उतने प्रोवाइड करूं, ठीक है, और उनको आपस में दूर रखूं ताकि वो आपस में रिपल्शन ना करे, लड़ाई ना करे। सही है। अब हर सेंट्रल एटम के पास एक कैपेबिलिटी है कि एक सर्टेन से ज्यादा नंबर वो स्टेबलाइज नहीं कर सकता। तो वो डिसाइड कैसे होगा, वो डिसाइड होगा उसकी वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन को देख के। किससे डिसाइड होगा? वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन को देख के। हाँ, तो अब लुईस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ये जो आप बना रहे थे पीछे वो अपने आप में लुईस स्ट्रक्चर्स ही थे। लुईस स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जब आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स यूज करके एटम्स चिपका के मॉलिक्यूल या आयन बनाते हैं। जब आपने ये कहा था ना H डॉट H और ये एक बनाया, तो दिस इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर, दिस इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। एक ऑक्सीजन को बीच में रखा, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, और ये 2 ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन वापस चार्ज जो छोड़ दिए, दिस इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। समझ आ रहा है? यस सर। हाँ, तो आप जब भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिनोगे तो सबके शेयरिंग में कॉमन करके गिनोगे। एनायन बनाने का मतलब है एक फालतू खाया, कैटायन बनाने का मतलब एक खो दिया। कोई भी चीज एनायन कब बनती है, जब एक फालतू खा ले। कैटायन कब बनती है, जब कोई एक खो दे। रिमूव हो जाए। जिसकी कोवैलेंसी ज्यादा है, जिसकी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, शेयर करने की क्षमता ज्यादा है, वो कौन बनेगा हमेशा? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम। सही है। सेंट्रल एटम एक एक शेयर करेंगे तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, एक से ज्यादा शेयर करेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड बनेगा। यस सर। यस सर। जो बच जाएंगे उन्हें लोन पेयर कहेंगे, जो बच जाएंगे उन्हें लोन पेयर। वही अभी जो हम कर रहे थे भाई। अगर मैं तुमसे कहता, मैं स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप देख रहा हूँ, अमोनिया बनाना है मुझे, CH4। अब उस तरीके से नहीं बनाना ना, वरना कौस्तु गधा सही में वो बना के आ जाएगा, स्कूल वाली आंटी मेरे को बुला लेगी, क्या लेगो सिखा दी बच्चे। मैंने सबसे पहले बनाया कार्बन और उसके ऊपर लगाया 4 डॉट। कार्बन बना के उसके ऊपर क्या लगाया मैंने? 4 डॉट। अब एक एक हाइड्रोजन बनाऊं, हर हाइड्रोजन के ऊपर एक एक डॉट होगा सिर्फ। हर हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा? एक डॉट। एक एक डॉट। चल अब मिलाता जाइए, एक बॉन्ड बन गया, ये दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड बन गया।
यस सर। यस सर। CH4 मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया आपने, किसका बनाया? CH4। CH4। अब देख 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, एक इस हाइड्रोजन से शेयर करो, एक इस हाइड्रोजन से शेयर करो, ये आपने बनाया पानी। क्या बनाया बच्चों? वाटर। पानी। पानी। नाइट्रोजन के ऊपर 3 अनपेयर्ड होते हैं, एक यस सर। एक एक। अमोनिया, ये क्या बनाया हमने? अमोनिया। अमोनियम। अगर हमें CO2 बनाना था, CO2, तो हमने दिमाग लगाया यार कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, ऑक्सीजन एक टाइम पे 2 ही कर सकता है। ऑक्सीजन एक टाइम पे 2 ही कर सकता है, तो सेंट्रल एटम बनाने की जिम्मेदारी किसको दी गई? कार्बन को। अब ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, तीसरा, चौथा, बीच में कार्बन के 4 बन गए। यस सर। तो 4 बॉन्ड शेयर करके उसको अपने 4 मिल गए, 4 और 4 8 हो गए। दोनों तरफ राइट और लेफ्ट में ऑक्सीजन को भी 2 2 मिल गए। यस सर। याद है बच्चों? वही देख, अब इसी में ऑक्टेट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इधर वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट ये हो गया, हो गया। हाँ जी सर। ये इधर वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो गया। यस सर। और ये तेरे कार्बन का ऑक्टेट हो गया। यस सर। हाँ जी, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। इसे क्या कहेंगे? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब अगर तू थोड़ा सा दिमाग लगाने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दें, इसे थोड़े बड़े कर दें, कोई कुछ बोलेगा नहीं, अपनी रफ कॉपी निकालो, बनाओ। PCl5 SF6 XeF2 XeF4 XeF6। अच्छा, बाय डिफॉल्ट इसका मतलब सेंट्रल एटम वो होगा ना जो नंबर्स में कम है। यस सर। यार सेंट्रल एटम तो एक होता है ना जनरली, बाकी चीजें उस पर चिपकी भी होती। सर। यस कौस्तु बेटा। सर जैसे आपने CO2 में करा, हमने को डॉट्स बनाने के बाद वो लाइंस भी बनानी है क्या? हाँ यार, द मोर द बेटर। तू मत बना, तू अभी सर्कल मत बना, लाइंस और डॉट्स बना। चल लाइंस बना बेटे, लाइंस बनाएगा तो बॉन्ड पहचानना सीखेगा। साची, हान्या, आ रहा है बेटे समझ? यस सर। हाँ जी सर। सोचो बेटे, सोचो, फटाफट सोचो, फिर मैं डिस्कस करूंगा। अर्नब, आरुष बन रहे बेटा? यस सर। आयुष, आदित्य, अवनी, जनक? यस सर। बनाओ बनाओ, फटाफट बनाओ। अदिति, ऐशना, समझ आ रहा है बेटे? यस सर। यस सर। अब सारे लोग प्रोसेस पहचाने, पहले हर किसी का ना ग्रुप पहचान लिया करो। किसका ग्रुप पहचानेंगे हम? सेंट्रल एटम का ग्रुप पहचानेंगे। किसका ग्रुप पहचानेंगे बच्चों? ग्रुप 14 वाला है। कौन सा वाला है? ग्रुप 15 वाला, ग्रुप 16 वाला। जो जिसका होता है उसके पास उसी के अकॉर्डिंगली वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे। 14 वाला है तो वैलेंस शेल में 4 होंगे, 15 वाला है तो वैलेंस शेल में
5 है 5 है। 16 वाला है तो वैलेंस शेल में 6 है। 6 18 वाला है तो वैलेंस शेल में 8 8 है। 8। अभी मैंने हिंट तो दे दिया है, बाकी तुम बनाओ। इसके अराउंड अब बेटे बाकी चीजें अरेंज करके बताओ, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, सिंगल बन रहे हैं, डबल बन रहे हैं, ट्रिपल बन रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, सारा कुछ सोच के रखेंगे। बनाओ। सर ग्रुप नंबर्स कैसे पता चले? कॉन्फ़िगरेशन लिखनी नहीं आती तुझे? सर उनके नहीं, नीचे वालों के। किसी के भी बता भाई, सबके कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चलेंगे बेटे। किसी का भी ग्रुप उसके कॉन्फ़िगरेशन से ही तो पता चलता है। हाँ यस सर, यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटे, हर एक इलेक्ट्रॉन के सामने एक क्लोरीन लगाता जा रहा हूँ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए एक क्लोरीन को। यस सर। आए ना, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, ये बन गया PCl5। PCl5 बन गया सबका? यस सर। बच्चों सबने PCl5 बनाया? यस यस सर। यस सर। अच्छा अब फ्लोरीन को देख। सर ऊपर वाले में एक डाउट था। बोल बोल बेटा। सर वो जो नीचे 3 Cl हैं वो तो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे और ऊपर वाले 2 कोऑर्डिनेट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? हर सर जब वो भी कोऑर्डिनेट शेयर बनेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही बंदे के होने चाहिए, है ऐसा कहीं? तो सर वो ऊपर वाले भी फिर तो सर हम क्यों? जब फास्फोरस के सर्कल पास तो 5 बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन देगा। हाँ तो सर हम जो सर्कल बनाएंगे फास्फोरस का वो तो Cl के 3 ही लेगा, नीचे वाले ऊपर वाले थोड़ी लेगा। सबके लेगा, वो 10 इलेक्ट्रॉन है उसमें। अच्छा वही तो अब धीरे धीरे हम ये सीखना चालू करेंगे ना आकृष कि ऑक्टेट रूल इनकम्प्लीट था। इलेक्ट्रॉन रिच क्या था ऑक्टेट रूल? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट। और वो उसका एग्जांपल ऐसे ही देख ले, जब मैं तेरे से कह रहा हूँ कि जिनॉन कंपाउंड बना रहा है, जिनॉन तो नोबल गैस है, उसका ऑक्टेट पूरा है, हाँ ये भी भगवान का गैस दिया सब है उसके पास, फिर क्यों बना रहा कंपाउंड? ठीक है सर। इसका मतलब ऑक्टेट रूल वाज नॉट द whole and sole explanation behind bonding. It was one of the part of the early stages of bonding, but as the concept grew, we learned that we didn't need octet rule. मतलब सिंपल कंपाउंड्स के लिए है वो। हाँ बच्चों SF6 आ गया सबका? यस सर। यस सर। अगले में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक एक फ्लोरीन जोड़ दूं? बताओ। यस सर। यस सर। किन्हीं भी 2 के साथ एक एक जोड़ दिया। ऐसी अब की बार किन्हीं भी 4 के साथ एक एक फ्लोरीन जोड़ दूं? सर फिर तो ज़ेनॉन में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएंगे। हाँ बेटे तो अभी तो बोला मैंने कि अब हम धीरे धीरे सीख रहे हैं कि ऑक्टेट रूल सिंगल सोल एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो PCl5 में भी तो P में 10 हो गए। हो गए 10 हो जाए, 12 हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड एनी लॉन्गर। यहाँ काउंट करियो 14 हो गए जिनॉन पे। है ना? यस सर। यस सर। हाँ इसका मतलब 8 पे रिस्ट्रिक्ट करने का लॉजिक अब धीरे धीरे हम डिफाइन कर देंगे। मैं एक्चुअली जानबूझ के तुम्हें ऐसे एग्जांपल दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें समझा सकूं कि क्या नीड पड़ी होगी, नया एक कॉन्सेप्ट, नई डेफिनेशन देने की नीड पड़ेगी। अदरवाइज देख, अच्छा ये बात तो सबको समझ आती है ना, वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, जो देख रहे हो वही तो समझा रहे हो। जी सर। अरे प्रभु सेब नीचे गिरा तो ग्रेविटी समझाई, सेब नीचे की जगह ऊपर उड़ने लग जाता तो क्या समझाते? बायोएंसी, लेविटेशन, फ्लाइंग। आया ना? यस सर। सेब को एक ऐसे प्लेनेट पे नीचे गिराने का प्रयास करें जहां की हवा बहुत डेंस है, सेब नीचे गिरेगा ही नहीं। बता क्यों? एयर फ्रिक्शन। ग्रेविटी कम है।
सेब नीचे गिरेगा ही नहीं, क्योंकि भैया हवा जो होती है ना, हवा जो होती है वो एक फ्लूइड होती है। तो जिस तरीके से आप पानी में तैरते हो, आप अपने वजन के बराबर का पानी जब डिस्प्लेस कर देते हो तो आप पानी पे तैर जाते हो, फ्लोटिंग, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हाँ ना, तो बताओ। यस सर। यस सर। तो ये एक ऐसा हवा का कॉलम है जिसके अंदर गैसेस का मिक्सचर जो है बड़ा डेंस है। उस डेंस से मिक्सचर में अब आपने अपना एप्पल ड्रॉप किया और एप्पल जो है वो गिरने की जगह राइज कर गया। राइज कर गया, ऊपर उठ गया, नीचे गिरा ही नहीं, जा ही नहीं रहा नीचे, ऊपर की तरफ जा रहा है। बता क्या हो रहा है इसका मतलब? एंटी मैटर। चल बे एंटी मैटर, बात पे एंटी मैटर। अरे हवा में लोहे की कील, एक बात बताना, लोहे की कील जो है, लोहे की कील हवा में सस्पेंड होती है क्या? नहीं, गिर जाती है। गिर जाती है ना, लेकिन एक ऐसे कंटेनर में डाल दे जहां SF6 भरी हुई हो, लोहे की कील हवा में रुक जाएगी। सर क्यों? ऐसा कैसे रहता है? जैसे तू पानी में रुक जाता है, तू पानी में कैसे रुक जाता है? अरे तुम तैरते सर बोयंसी। हाँ, बायंसी, बायंसी। जब आप किसी भी फ्लूइड को प्रेस करते हो नीचे की तरफ अपने वेट से, तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देता है वो। हाँ यस सर। तो यदि एप्पल द्वारा हटाई गई गैस, द गैस डिस्प्लेस्ड बाय द नेल इतनी हो जाए, उसकी इतनी डेंसिटी हो जाए, उसका वजन गैस इसके बराबर हो जाए, नेल के और एप्पल के, तो एप्पल या नेल सस्पेंड हो जाएंगे, हवा में रुक जाएंगे। सर SF6 ऐसा पॉसिबल है सर? है एग्जिस्ट? क्यों नहीं है पॉसिबल? सर तो इस बॉन्डिंग को नाम क्या देंगे? अपने एक्सपेरिमेंट थोड़ा बता रहा हूँ। इस बॉन्डिंग को भी कोवेलेंट बॉन्डिंग का नाम देंगे, लेकिन कोवेलेंट बॉन्डिंग की परिभाषा चेंज कर देंगे। सर SF6 है एक कंपाउंड? क्यों नहीं है बेटे, ये सारे एग्जिस्ट करते, तभी तो समझा रहा हूँ। सर हम ऐसा ट्राई नहीं कर सकते क्या फिर? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस सर। आराम से कर सकते हैं यार। ये तो अरे यार इसको तुम लोग, अच्छा एक बात बता, तुम लोग इसको देख के हैरान हो, एरोप्लेन क्या कर रहा होता भाई? वो तो सर मतलब विंग्स और वो सब बैलेंस करके हल्का एक स्ट्रीमलाइन बॉडी। वो स्ट्रीमलाइन बॉडी है। ये समझ जाते हैं सर इसका। ये जो स्ट्रक्चर बनाते हो, इससे क्या समझाने की कोशिश क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहा है ऐसा? बर्ड है ये एक तरह से, मतलब हाँ, तो वही तो हवा डिस्प्लेस कर रहा है ना। यस सर। हाँ जी सर। मतलब Yes, उसका sir. वो स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो मतलब जैसे हमारे चलो वो मतलब बात की इसका बात है। स्ट्रक्चर ऐसा है सर। नहीं, स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, सिंपल है, वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल टू योर वेट है। नहीं बट सर जैसे अगर एयरप्लेन है वो हवा में एक जगह रुक थोड़ी जाता है। आप तो कह रहे हो सेब रुक जाएगा एक ही जगह हवा में। वो थ्रस्ट इस तरीके से कर रहा होता है ना, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कर रहा होता है। अगर वर्टिकल थ्रस्ट करे रुक जाएगा। हेलीकॉप्टर रुक जाता है ना, क्योंकि हेलीकॉप्टर वर्टिकल थ्रस्ट करता है। यस सर। अच्छा बट एप्पल के पास विंग्स थोड़ी है, ब्लेड्स थोड़ी है कुछ। हम ऐसा करा देंगे ना, उसके साथ आसपास की हवा ऐसी बना देंगे। वाटर डिस्प्लेस इक्वल टू वेट हुआ तो तैरा, एयर डिस्प्लेस इक्वल टू वेट हुआ तो उड़ा। फ्लोट, फ्लाई, ये फ्लोटिंग की सर तुम लोग कंडीशन ह्यूमन बॉडी को फ्लाई करवा सकते हैं? है। बिल्कुल करा सकते हैं सर, कराते ही नहीं है। अब जब वो ऊपर से नीचे फेंक देते हैं काफी देर के लिए, तो फिर वो हवा में रुक जाता है। जब वो ऊपर से एयर डाइविंग जो करते हैं, वो क्या करते हैं? स्काई डाइविंग। हाँ तो स्काई डाइविंग में हाँ। तो वो विंग्स वाले कपड़े नहीं पहन लेते, आजकल आते हैं जिनमें वेबिंग बनी हुई होती है। स्विमिंग सूट। चलो छोड़ो। द सर, आइडिया दैट आई गिर एम रहे ट्राइंग टू होते एक्सप्लेन, ओए चल अब ये बाकी बाद में। द आइडिया दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज ऑब्जर्वेशन इज व्हाट इंस्टिगेट्स द होल आइडिया ऑफ थ्योरी। एक ऑब्जर्वेशन ही आधार बनती है एक नई थ्योरी का, हाँ है ना? यस सर। यस। बच्चों इधर देखो बेटे, अब हम इसके और डीप में जा रहे हैं। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखो बच्चों, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0, आया ना? यस सर। इसके अनुसार अगर मैं देखता हूं तो कार्बन में तो सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। कार्बन में कितने थे?
2 2 अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 2 unpaired. मतलब ये 2 से ज्यादा शेयरिंग कर ही नहीं सकता था, 2 से ज्यादा तो वहाँ शेयरिंग, 4 क्यों आया? वहां 4 क्यों आया, बिल्कुल सही। और इत्तेफाक की बात नहीं, कमाल की बात यह है कि कार्बन पूरे नेचर में कहीं पे भी 2 बॉन्ड बनाया मिलता ही नहीं है। कार्बन इज ऑलवेज मेकिंग 4 बॉन्ड्स, कार्बन इज ऑलवेज मेकिंग 4 4 bonds. bonds. अब इस ऑब्जर्वेशन को तुझे और मुझे समझाना था। मैंने एक नई कॉन्फ़िगरेशन लिखी है और इस बार मैंने एक s का इलेक्ट्रॉन उठा के कहां भेज दिया, pz में। PZ कहां भेज दिया, PZ. PZ एक ये वर्ड सर, नोटिस ऐसा किया, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। ग्रुप और State. ग्राउंड Excited स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। क्या लिखा, ग्राउंड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब आपका कार्बन कभी भी अपने ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाता ही नहीं है। कार्बन हमेशा कौन सी स्टेट में बॉन्ड बनाता है, Excited. एक्साइटेड स्टेट। और ऐसा उसने Excited करा state। क्यों, ऐसा उसने करा क्यों। कार्बन बहुत ही समझदार प्राणी है, उसे पता था कि भाई साहब स्टेबल होना है ना, स्टेबल होना है तो नोबल गैस के आसपास तो पहुंचना पड़ेगा, और आसपास पहुंचने का सबसे आसान तरीका जो उसे समझ आया, और बहुत ध्यान से देखेंगे मैं ना कुछ इंटरेस्टिंग से, एज ए सेड ये ना मेक और ब्रेक वाली बात है। एक बार बॉन्ड का परसेप्शन ये वाला तुम्हारे दिमाग में फिट हो गया तो बड़ा आसानी से समझ आएगा, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। ये मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं तुम्हें अपने तरीके से, जैसे बचपन में मैं समझा था ना, वो तरीका दे रहा हूँ, जो मैंने बहुत स्ट्रगल कर करके सीखा था, तुम्हें हैंड आउट हो रहा है डायरेक्टली। 1s2 2s1 2px 2py1 2pz1 दिख गया। Yes, sir. ये 1s है, ये 2s है, और ये 2p है। अब 2p में कोई भी xyz हो सकता है, ये तो पता है ना कि बराबर एनर्जी वाले होते हैं तो आगे पीछे कुछ भी ले सकते हो, सही। यस सर। अब बहुत ध्यान से देखना जो मैं करने जा रहा हूं, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। ये जो नीचे बनाए ये कौन है बच्चों, 4 हाइड्रोजन्स। ये कौन है, 4 हाइड्रोजन। 4 है। हाइड्रोजन की हाइड्रोजन। अपनी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है। क्या होती है, 1s1। 1s1 सही। यस सर। अब सिर्फ विजुअलाइजेशन समझाने के लिए वही टेक्नोलॉजी का एडवांटेज, इसको उठा और स्लाइड कर, इस वाले हिस्से को उठा के स्लाइड कर, स्लाइड। ऊपर ले जाके मर्ज कर दे। वाह, क्या बन गया, पेयर हो गया। 4 बन जाएगा अभी। यस Yes. सर, CH4 बन एक जाएगा। एक करके बताना, एक करके बता, वो पेयर हो पेयर गया, बन रहा है। हाँ पेयर बन रहा है। हाँ जी, हाँ ये जी। पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, Yes, sir. ये पेयर बन गया। सबको CH4 Yes, दिखाई sir. देगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That means we added one more layer. We added one One more more layer. conceptual layer. Yes, that layer is sharing is done by pairing. Sharing is done by Pairing. Very. pairing. Pairing of शेयरिंग sharing इज is pairing. हाँ, पहले sharing is caring होता था ना। Pairing of unpaired electrons, बहुत ध्यान से सुनना, in ground state or excited state electronic configuration. Ground state or excited state इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ये बात सबको समझ आई है? Yes, Yes, अभी sir. तक sir.
अभी तक जिसे तुम क्या कहते थे सिर्फ शेयरिंग, अभी तक तुम उसे सिर्फ क्या कहते थे शेयरिंग। अब वो तुम्हारे लिए क्या है पेयरिंग। तो ये ग्राउंड स्टेट का समझाना है तो एक्साइटेड का भाई ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है एज यूजुअल, जैसे आप पाए जाते हो, जैसे आप जनरली लिखे जाते हो। एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को ऊपर कहीं भेजते हो किसी काम के लिए स्पेशली। तो कार्बन तो कर ही नहीं सकता ग्राउंड स्टेट में। हाँ, कार्बन ग्राउंड स्टेट में करता ही नहीं है, लेकिन उसने जब डेफिनेशन दी है तो डेफिनेशन में क्लॉज दोनों है कि ग्राउंड में भी कर सकता है और एक्साइटेड में भी। हाँ, वो आपकी जरूरत पे है। एलिमेंट अपनी तो अपनी सुन तो ले, एलिमेंट अपनी रिक्वायरमेंट देखेगा और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट करेगा। एलिमेंट क्या करेगा, अपनी रिक्वायरमेंट देखेगा और रिक्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट करेगा। अगर उसे लगेगा कि ग्राउंड स्टेट से काम चल रहा है, आएंगे बेटे और एग्जांपल आएंगे। पहले बच्चों सारे CH4 समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर। ये जो पेज मैंने लिखा, इस पेज को ध्यान से देख, कोई जल्दी नहीं है मुझे। ये पेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पेज को ध्यान से देख के बताओ। कोई डाउट गड़बड़ कुछ भी विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम हुई तो आगे समस्या आएगी। यार रफ कॉपी निकाल ले, यार रफ कॉपी निकाल भाई, पेन चलाओ। साची, आन्या बेटा कॉपी पेंसिल। हाँ सर। यस सर। रफ में स्क्रिबलिंग चलती रहनी चाहिए यार, जितना दिमाग चलेगा ना वो पेंसिल से ही चलेगा। वरुण, वैभव, सोहम, गौरव, काव्या, सर। राइटिंग। यस सर। आयुष पहले लिख के एक बार सारा देख। सर मैंने लिखा सर, एक डाउट आ गया। नहीं मैं नहीं बता रहा, सर सच्ची लिखा सर अभी। मैं बता ही नहीं रहा। ठीक है सर। जब तक तू कुछ सोचेगा नहीं मैं नहीं बता। एंड ओए एक काम और सोच लो पहले। ये तो जो मैंने बना दिया, आपको एक काम ये और भी करना है। जैसे ये मैंने बनाया था, किसको समझाने के लिए बनाया था? CH4 समझाने के लिए बनाया था। यस सर। पानी और अमोनिया ऐसे बना के दिखाना तुम्हें। पानी, अमोनिया, PCl3, PCl5, BF3 और सल्फर के 3 कंपाउंड। खैर मतलब यही मेरे को डिस्कस करना है, मैं तुम्हें ऐसी काम दे रहा हूं ताकि तुम लग जाओ, तुम्हें समझ आना चाहिए कैसे। SF4, SF2, SF4, SF6 तीनों बना ले। तो जैसे मैंने मीथेन बनाया है उसी तरीके से पहले आप पानी, अमोनिया, बिल्कुल पहले आप कार्बन, ये जैसे मैंने कार्बन यहाँ सेंटर में लिखा था, फिर याद है कार्बन के नीचे 4 डब्बों में हाइड्रोजन लिखा था और उसके बाद मर्ज करके बना दिए थे नए, है ना? ऐसे तुम पहले ऑक्सीजन लिखोगे, फिर हाइड्रोजन लिखोगे, फिर मर्ज करोगे। नाइट्रोजन लिखोगे, हाइड्रोजन लिखोगे, फिर मर्ज करोगे। फॉस्फोरस, क्लोरीन। अब जब क्लोरीन लिखोगे तो क्लोरीन का सिर्फ वो वाला एक डब्बा लिखोगे जहां अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत बड़ी बड़ी होती है। ऐसे फ्लोरीन के लिए भी वही डब्बा बस जिसमें अनपेड है। ट्राई करो भाई, सारे लोग ट्राई करो। आपके शीट में भी लिखा हुआ है। तू ना दिमाग, हाँ कर ले, तू कॉपी कर ले पहली। नहीं सर, कॉपी की बात देनी नहीं नहीं कर चाहिए। रहा। आपने बोला ना। अच्छा तो मेरे को तो पता ही नहीं होगा मेरी शीट में क्या लिखा हुआ है ना? अरे मैं वो नहीं कह रहा, मैं अच्छा, कह रहा हूँ कर ले। आपने सिर्फ जहाँ। ओके सर, कर रहा हूँ। कार्तिक भैया समझ आ रहा है? कार्तिक। यस सर। आदित्य, समर्थ, रोनित समझ आ रहा है बेटे? यस सर। यस सर। यस सर। शुभ, श्रुति, वैभव, याशिका। यस सर। यस सर। चलो बनाओ फटाफट बनाएंगे। कोई कुछ बोलेगा नहीं, डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं। सर ये एरो वाला समझ नहीं आया। कौन से वाला?
CH4 में एरो है ना ऊपर और नीचे, वो नहीं समझ आया। एरो नहीं बनाऊं? नहीं मैं पूछ रहा हूँ ऊपर क्यों है एरो और हाइड्रोजन में नीचे क्यों था? मेरे बेटे जब भी पेयरिंग कराते हैं तो पेयरिंग अपोजिट स्पिन के लिए होती है ना। एक नॉर्थ पोल, अच्छा नॉर्थ पोल को साउथ पोल से पेयर करता है, नॉर्थ को नॉर्थ से कर देता है? साउथ। बस तो वही लॉजिक लगा। अगर तूने दो इलेक्ट्रॉन्स बोला है आपस में शेयर या पेयर होंगे तो वो दोनों अपोजिट स्पिन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? तो कार्बन को नीचे करके और हाइड्रोजन को ऊपर कर देंगे ऊपर तो एक ही बात है, दोनों हमें पता ही नहीं है मेरे बच्चे कौन ऊपर है कौन नीचे। वो तो हमने सिर्फ रेफरेंस के लिए मान लिया कि कार्बन ऊपर है हाइड्रोजन नीचे। तू किसी को भी ऊपर नीचे, बस ये याद रख कि दोनों अगर पेयर हो रहे तो अपोजिट हो। ठीक। बना राघव। आरुष समझ आ रहा है बेटे? यस सर। अदिति? अदिति फिर लॉग आउट हो गई। सर हाँ अन्या? सर जैसे आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है ना, ये 1s2 2s1, सर मुझे ये आती ही नहीं, सेकंड चैप्टर में है ना ये। हाँ गुड़िया, एटॉमिक स्ट्रक्चर में है ये। हाँ सर मैंने अभी सीखी नहीं है ये। सीखी नहीं है मेरे बेटे? मैंने तो पूछा ही था पापा से पहले। पापा ने कहा था कि सर लेकिन वो केमिस्ट्री कहीं पढ़ रही थी पहले। सर मैं पढ़ तो रही थी लेकिन वहां पे मैंने भी सिर्फ पहला चैप्टर ही किया था। अच्छा गुड़िया, बच्चे इसका ना आसान सा तरीका है बड़ा। पता है गुड़िया कैसे करते हैं? जैसे आना आने ऐसे सोच, अलमारी में जैसे तू सामान रखती है, नीचे सबसे पहले शू रैक होता है, यस सर। उसके ऊपर अलमारी में शेल्फ्स होती हैं, फिर ड्रॉर्स होती हैं, ऐसे होते हैं ना गुड़िया? यस बस सर। ऐसे ही मेरे बच्चे एटम भी ना एक अलमारी होता है। एटम भी क्या होता है गुड़िया? एक अलमारी। अलमारी होता है। हाँ साची बेटा, तू भी देख ले, इन बाकियों ने तो मेरे से कॉन्फ़िगरेशन पड़ी हुई है। हाँ जी। देखो बच्चों, ये अलमारी जो मैं बना रहा हूँ, ये अलमारी का डिजाइन मेरे हिसाब से मैंने अपने तरीके से बनाया, ठीक है? अब इसको हम कैसे देखते हैं? जब भी अलमारी देखते हैं तो सबसे पहले जो नीचे आता है उसको बोलते हैं 1s। क्या बोलते हैं गुड़िया? 1s। 1s जो होता है वो जैसे अलमारी में शू रैक होता है, सबसे कम एनर्जी वाला सबसे नीचे वाला ऑर्बिटल। ठीक है बेटा? यस सर। दूसरे शेल्फ पे, दूसरा शेल्फ जो है ना गुड़िया, उसमें दो ड्रॉर्स होते हैं। एक ड्रॉर का नाम है 2s, एक ड्रॉर का नाम है 2p। एक ड्रॉर का नाम क्या है? एक का नाम है 2s और एक का नाम है 2p। 2p, ये पहला शेल्फ, दूसरा शेल्फ। अब जो ये पहले वाला हमने बनाया, ये 1s जो है ये पूरे का पूरा शू रैक है। देखिए अलमारी का शू रैक पूरे का पूरा बाहर आ जाता है। यस सर। जब भी हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे सबसे पहले 1s में डालेंगे, फिर 2s में डालेंगे। अच्छा 2s में जो ड्रॉर लगा उसको तू खोलेगी, उसके अंदर कोई पार्टीशन नहीं होगा। कोई भी s नाम वाला ड्रॉर होगा तो उसमें कोई पार्टीशन नहीं होगा। कोई भी p वाला होगा तो उसमें 3 होंगे। अब मैं पूरी डिटेल में नहीं समझा सकता ना गुड़िया, मैं ब्रीफ में समझा रहा हूँ। कोई भी d वाला होगा तो उसमें 5 पार्टीशन होंगे। कितने होंगे? कितने होंगे? 5। f वाला होगा तो उसमें कितने 5। होंगे? 7। f वाले में कितने होंगे गुड़िया? 7। तो अब ये देख, ये तूने सेकंड s2s वाला ड्रॉर खोला ना, ये ड्रॉर खोला तो इसके अंदर कोई पार्टीशन नहीं है, मतलब एक ही ड्रॉर है खाली बस। जबकि ये दूसरा ड्रॉर जब तू खोलेगी तो इस ड्रॉर के अंदर तेरे को 2 पार्टीशन लगे हुए दिखेंगे, तो मतलब तेरे पास 3 जगह होगी रखने की। सही है? यस सर। तो गुड़िया अलमारी का जो शेल्फ है वो हमारे लिए एटम का शेल होता है। जो अलमारी के शेल्फ में लगा ड्रॉर है वो सब शेल होता है। वो क्या होता है? सब शेल। ड्रॉर के अंदर का जो पार्टीशन होता है, ड्रॉर के अंदर का पार्टीशन, जो ऑर्बिटल पार्टीशन होता है। हाँ उसे क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। उसे क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। बस तो अब ये, अब तू ऐसे समझ ले, ये एक अलमारी है, जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी वो अलमारी उतनी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। अब जैसे तू 3rd नंबर पे आ गई तो 3rd नंबर पे तुझे ऐसे दिखेंगे। अब ये जो है, ये 3rd शेल्फ जो है, इस पे एक होगा ये 3s, अगला होगा 3p, फिर होगा 3d। ऐसे अगर जब 4th में आएंगे
ये गुड़िया मैं अपने मन से नहीं बना रहा, ये होता है, सिस्टम होता है, इसका भी एक लॉजिक होता है। बट एज ए सेड अभी हम पूरा सब नहीं पढ़ सकते, तो मैं एक ब्रीफ में तेरे को सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन लिखना बता रहा हूँ। 4s 4p 4d 4f, ये आ गया। अब ये मेरे को कैसे पता चल रहा है, देख कि ना मैंने तेरे को पहले ही बताया था कि जितना ऊपर जाएंगे उतना कॉम्प्लेक्स होगा। s बनाना है तो उसमें कोई पार्टीशन नहीं है, p जब भी लिखा है तो कितने पार्टीशन है, 3, d में 5, f में 7, d में 5 f में 7। अब इसको ऐसे याद रखियो, हर पार्टीशन में 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, कितने डाल सकते हैं? और आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ गुड़िया, हर पार्टीशन में 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। आ रही है आवाज? यस सर, अब आ रही है। अब ना बेटा सबको ऐसे लिख ले, देख जितने भी आ रहे हैं उनको कैसे लिख ले, एक के नीचे एक। एक दो बार लिख के देखेगी ना, सारा आ जाएगा भाई लोग। बाकी जब तक वो बनाते रहो जो बोला है, इसको जब तक मैं थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ। ये देख गुड़िया ऐसे लिख दिया। यस सर। अब देख, अब लाइनें ऐसे डालनी है, लाइनें डालने का मतलब है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन तू 1s में डालेगी। किसमें डालेगी? 1s में, फिर 2s में, फिर 2p के बाद 3s में, 3p के बाद 4s में, 3d 4p के बाद 5s में, ऐसे। सही है? जहां पे भी s आएगा तो s में तू सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन डालेगी। कितने डालेगी इलेक्ट्रॉन? 2। p में मैंने कितने डब्बे बनाए थे ऊपर, कितने पार्टीशन बताए थे p में? 3। तो 1 में 2 तो 3 में कितने हो गए बेटा? 1 में 2 तो 3 में 6 हो गए। यस सर। ऐसे डी में कितने पार्टीशन बताए थे? 5। तो कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकती है? 10। ऐसी एफ में 7 पार्टीशन थे तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाँ बस, अब ये समझ आया बढ़िया। यस सर। अब देख, अब सबकी बना बना के देख लेते हैं, जो शुरुआत की जरूरत होती है ना, बाकी डिटेल में हम बाद में चले जाएंगे कभी। हाइड्रोजन के लिए मैंने 1s1 डाला। हाइड्रोजन के लिए क्या डाला? 1s, 1s1, क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो 1s में चला जाएगा। हीलियम के लिए हो गया बढ़िया 1s2, 1s 1s2। अब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिथियम लिखेगी तो लिथियम में 3 होते हैं। यस सर। लिथियम, अब गुड़िया 1s के तो 2 तूने भर दिए, तो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा अब? 2s में। किसमें जाएगा? किसमें जाएगा अन्या? सर आपकी आवाज चली गई थी बीच में। गुड़िया मैं ये कह रहा हूँ 1s का 1, 1s का 2 भर दिया ना? सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हाँ बेटा, सिग्नल का इशू होगा। दिखाई दे रहा है? सर वापस ब्रेक हो गई। सर हाँ ठीक आ बेटा, रही है आवाज। नहीं बेटे, उसका सिग्नल प्रॉब्लम। हाँ बेटे, सर एक बार वो बता दो कौन कौन से जीरो बनाने क्यों लिखा थे। है यहाँ पे? यस सर। क्या सर एक लिखा है? बार एस के आगे जीरो क्यों लिखा है आपने? अरे कोई पार्टीशन नहीं होता फर्दर। सर 1 नहीं होना चाहिए सर। 1 ऑर्बिटल है वो। अरे 1 ऑर्बिटल होता है ना, मैं पार्टीशन समझा रहा था उसे। ओके सर। अच्छा सर एक बार एलिमेंट्स बता दो कौन कौन से दिए थे आपने दोबारा। यस सर। हाँ दे रहा हूँ। सर तान्या, टॉप आवाज राइट आ में रही लिख है? दीजिए छोटा यस सा। सर आ रही है। ये वाले करने थे बच्चों, ये वाले। आने देख, 1s में 1 डाला, फिर 1s में 2, तो 1s1 हाइड्रोजन हो गया, 1s2 हीलियम हो गया। 1s2 क्या हो गया? 1s2 हीलियम हो गया। हीलियम हो गया। हाँ, 1s2 के बाद अब 2s1 डालेगी तो लिथियम हो जाएगा। ठीक है सर।
देखना नीचे देख बेटा, 1s भर जाएगा तो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ डालेंगे, 2s में। अब 2s में भी 2 डाल सकते हैं ना। यस सर। तो 1s2 2s1 किया, फिर बेरिलियम में 4 हो गए तो 1s2 2s2 2 कर दिया। ओके। ऐसी अगला देख, बोरॉन में 5 होते हैं। यस सर। तो 1s2 2s2 के बाद 2p में मैंने तेरे को बताया था ना 3 पार्टीशंस होते हैं। यस सर। तो पहले पार्टीशन को x कहते हैं, दूसरे को y, तीसरे को z। तो अगर 3 पार्टीशन होंगे तो तू पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सबको देगी। पहले क्या ओके। करेगी, एक एक इलेक्ट्रॉन सबको दूंगी। हाँ देख 1s2 2s2। अब पहले ये 3 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देख, बाकी फिर धीरे धीरे आई जाएंगे अपने। देख समझ आया क्या किया मैंने। यस सर। इसके पास 5 थे तो मैंने 2px में एक डाल दिया। इसके पास 6 थे तो 2px के एक के साथ अब मैंने 2py को भी एक दे दिया। ओके सर। इसके पास 7 थे तो 2pz को भी एक दे दिया। अब जब सबको एक एक दे चुके हैं ना, सबको एक एक दे चुके हैं बेटा, यस सर। अब सबको एक एक और दे। 1s2 2s2 2px2 कर दिया मैंने। क्या कर दिया, 2px 2। अगला वाला बता कहाँ डालूंगा, 9 आएगा तो 2py2 हो जाएगा। हाँ बढ़िया। ऐसे अगला कहाँ जाएगा, 2pz2 हो जाएगा। वेरी गुड। अब देख 2p में हम मैक्सिमम कितने डाल सकते थे, 6 डाल सकते थे ना। यस सर। भर गया। अब 2p भर गया तो अगला कौन है, 3s। फिर अगला कौन है, 3p। फिर अगला कौन है, 4s। सही है। यस सर। ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। अब अगला अगला भरेंगे 3s1, फिर 3s2, फिर 3s2 3px1, फिर वैसे ही 3py1 3pz1, ये आ जाएगा। फिर 3px को 2 करेगी, फिर 3py को 2 करेगी, पूरा जैसे ये भरा था सेम। ओके सर। हाँ, अब इतने से तेरा काम चल जाएगा। हाँ जी बच्चों। यस सर। मेरे बेटे इधर ओके देखो सर। सारे बच्चों, इधर देखो सारे लोग। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे अब। 1s2 2s2 2px2 2py 1 2pz1, यही आया जी सबका। यस सर। यस सर। इसको डब्बों में बना दें। सर मैंने सीधे ही डिब्बों में बनाया है, कोई प्रॉब्लम है? अरे एक ही बात है मेरे बेटे। ये क्या बना रहा हूँ, समझ आ रहा है सबको। यस सर। यस सर। सेकंड शेलर। और ये नीचे किसके बना रहा हूँ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाँ प्राची बेटा। हाँ जी सर। गुड़िया देख 1s के 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ जी। 2s के 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है सब। हाँ जी। 2p में बेटा x के तो पेयर्ड है, हाँ जी। y और z में एक एक है। हाँ जी। बच्चों y और z में सबको एक एक दिख रहा है। हाँ जी सर। अब ये 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है। कौन सा है, 1s 1s का ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब मैं ऊपर नीचे कोई भी, राघव ऊपर नीचे किसी का भी बना सकते हैं बेटा। पेयरिंग करानी है ऊपर नीचे, आप किसी का भी बना सकते हो। ओके सर। अब देखो बच्चों फिर से वही, इसको उठा के ले जाओ, ये पेयर हो गया।
पेयर हो गया बेटे? यस यस सर। इसको उठा के ले जाऊं, ये पेयर हो गया, सही है। तो अब ये किसका मॉलिक्यूल बन गया? H2O वाटर। कौन सा मॉलिक्यूल बना आन्या बेटा? वाटर। H2O H2O। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन यही होती है बच्चों? यस सर। यस सर। फिर से वही डब्बे बनाए, आइडिया आप समझ आ रहा है सबको? करना क्या है, इलेक्ट्रॉन शेयर कराने थ्रू पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन शेयर कराने थ्रू पेयरिंग। पेयरिंग। ये नीचे किसके डब्बे बना रहे हैं हम? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के। ठीक है बच्चों, ये 1s के 2, ये 2s के 2, ये 2p के 1 1 1, और ये 2p में जाने वाले किसके? ये हाइड्रोजन के, सारे 1s के। ये हाइड्रोजन के 1s 1 ही होगा ना हर बार? 3 अलग अलग आइटम है। हाँ जी, 3 अलग अलग आइटम। यस सर। सही बात है बच्चों ये? तो ये पहला बॉन्ड बना, ये पहला बॉन्ड बना, ये दूसरा बॉन्ड बना, ये तीसरा बॉन्ड बना, सही। ये किसका मॉलिक्यूल बनाया बच्चों हमने? NH3। अमोनिया सर। अमोनिया। बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन बोली भी 1s2 2s2 2px1 2py भी खाली और 2pz भी खाली। वरुण भाई 2py खाली है, 2pz भी खाली है? यस सर। यार मॉलिक्यूल बोल रहे हैं हम BF3 बनाने के लिए। ऋषिमा बेटा मॉलिक्यूल क्या बनाना है? PF3। तो बेटा बोरोन को कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे? BF3 या नलायक कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे? 3। 3। अब यार यहाँ तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। तो क्या करूं? ग्राउंड स्टेट से 3 बॉन्ड बनते हुए नजर आ रहे हैं भाई सबको? अरे ग्राउंड स्टेट से बनेंगे नहीं बनेंगे बता तो दो भाई साहब। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो बनेंगे, नहीं बनेंगे। अब मैंने क्या किया बता? एक्साइटेड से ही बनेंगे। एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट करा। कौन सा एक्साइट करके कहाँ भेजा बताओ भाई? अवनी बेटा 2s2 का 2s2 वाला कहाँ भेज दिया जी हमने? 2p2y में। हाँ अब 2p2y में अगर भेज दिया तो अब मेरे पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? सर 3 3 आ गए अभी? यस सर। अब जरा फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन बोल दो सर। यस बेटा। 1s2 2s2 2p5 2p5 1s2 2s2 2p5 2p5 का मतलब ये हो गया 2pz1। बता। यस सर। बेटे 2p में अगर 5 डालूंगा तो 2px2 2py2 2pz1। तो इसका जो अकेला इलेक्ट्रॉन बचा होगा वो अकेला इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में बचा होगा? z 2pz। तो ये तो यहाँ तो पेयर है जी पूरा, यहाँ तो पेयर है। ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 2, ये 3। ये तेरे 3 फ्लोरीन है। ये क्या हो गए तेरे 3?
क्लोरीन। फ्लोरीन फ्लोरीन। लेके जाऊं? एक मर्ज हो गया, दूसरा, तीसरा, क्या मॉलिक्यूल बन गया ये? कौन सा मॉलिक्यूल बन गया? BF3। हाँ जी, ये था बेटे NH3, ये था पानी, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। अच्छा एक चीज नोटिस करी, ये वाला ऑर्बिटल खाली रह गया। ये वाला ऑर्बिटल क्या रह गया? वेकेंट। हाँ। अच्छा आइडियली पूरा स्टेबल होने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। शुभ बेटा? यस सर। सर इसे ड्रॉबैक्स कहेंगे ना ऑक्टेट रूल का एक। एग्जैक्टली ये एक ड्रॉबैक हो गया। ये डेफिशिएंट चीज कैसे बन गई? ये क्या हो गया? ड्रॉबैक। ड्रॉबैक कि आपने डेफिशिएंट चीज क्यों बनाई? डेफिशिएंट चीज तो नहीं बननी चाहिए थी। यस सर। सही। पहले भी तो खाली था। तो पहले खाली था तो बॉन्डिंग के लिए जुगाड़ इसीलिए तो करे कि किसी तरीके से जुगाड़ करके भरे जाए। मगर पहले से तो ज्यादा स्टेबिलिटी हो गई। उतनी नहीं हो पाई ना जितनी होनी चाहिए थी। यस सर। सर तो बॉन्ड वो ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए बनाता है, जितनी ज्यादा अनफॉर्चुनेटली अभी आधी बॉन्डिंग बनी थी। उसको ऐसा क्या है, बॉन्ड बनाया उसने, आधा जुगाड़ किया, अभी स्टेबिलिटी का पूरा जुगाड़ नहीं हुआ और कुछ होना बाकी रह गया अभी, है ना? यस सर। ओए फास्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ो। पढ़ो फास्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रही बोलनी। 1s, हाँ वही नियॉन के बाद बोलते हैं ना, नियॉन के बाद 3s2 3s2 3px1 3py1 3pz1। अब जरा क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन बोलियो। 1s2 2s2 2p5 ना 3p। नियॉन के आगे बेटे, नियॉन के आगे, नियॉन के बाद 3s2 3px2 3py2 3pz1। अच्छा साची बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? 3pz में। हाँ जी कहाँ पे गुड़िया? सर 3p में। ये देख यहाँ तो 3s तो पूरा भरा हुआ है हमारे पास। हाँ 3p में तेरे पास स्कोप है कि इलेक्ट्रॉन डाल, है ना? यस सर। ये बच्चों नीचे कौन है? 3 क्लोरीन एटम्स। 3 क्लोरीन एटम्स। ये देखिए गया, ये पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा पेयर हो गया। आदि सर जो स्टेप्स आप करते हो सब बिल्कुल सेम स्टेप्स करने हैं क्या? ये तू टैब से थोड़ा पढ़ा रहा है, तू तो डायरेक्ट पेयर करके बना दियो ना। अभी दिखाऊंगा, वो भी तरीका दिखा दूंगा मैं, उसमें डॉट 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 लाइन से लिखना सिखा दूंगा। हाँ जी बच्चों, ये कौन सा मॉलिक्यूल बनाया अब हमने? PCl3। कौन सा बनाया? PCl। उसने कहा PCl5 बनाओ। अच्छा अब 4s2 में आ जाएंगे। नहीं 3D में आएगा। उसने क्या बोला बनाने के लिए? PCl5। अच्छा PCl5 कैसे बनाए? ऊपर तो हमारे पास जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो तो 3 ही है। 3D खाली है ना, एक्साइटेड स्टेट में ले जाना पड़ेगा। इसका मतलब 5 पेंटावैलेंसी ग्राउंड स्टेट में नहीं होगी, इसमें होगी एक्साइटेड स्टेट में। अन्य बेटा किसमें होगी? एक्साइटेड स्टेट में। हाँ देख गुड़िया, अब देख, एक अनपेड कहाँ पे है बच्चे मेरे पास? 3s में। एक अनपेड कहाँ पे है? 3dz लिखा। हाँ यार, इसके पीछे का भी लॉजिक होता है बेटे कि जब भी इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बनते हैं तो dz से बनते हैं, और कोएक्सियल बनते हैं तो x2 और y2 से बनते हैं। वो सब बाद में बताऊंगा। तो सर 4s में नहीं जाना चाहिए था? नहीं बेटे 4s नेक्स्ट शेल हो जाता है। D में 5 हाफ हो जाएगा हमने ना। इंटरनल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है, बाहर से आया इलेक्ट्रॉन 4s में भेजते हैं। अच्छा इंटरनली इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो हमेशा 3D में जाएगा।
तो सर इंटरनली अपने आप को एक्साइट करने का उसके लिए एनर्जी चाहिए होती होगी। हाँ बेटा, उसके लिए एनर्जी चाहिए होती होगी ना इंटरनली हाँ भी तो उसे अगर पता है ना उतनी एनर्जी उसे मिलने वाली है। कहाँ से मिलने वाली है? क्लोरीन से बॉन्ड बना के। अच्छा, तो मतलब उसमें इतनी एनर्जी होती है कि खुद को एक्साइट कर लेता है। यस, वो खुद को कर लेता है। बच्चों अब ये क्या बनने जा रहा है, सबको समझ आ रहा है क्या हो रहा है? यस ये 3s है बच्चों, ये 3s का एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये 3p में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अन्य बेटा ये 3p में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हाँ, अब देख तू अपने दिमाग में इसको ऐसे सोच जैसे वही अलमारी के ड्रॉर्स बताए थे ना, ड्रॉर के अंदर के पार्टीशन। यस सर। और नीचे गुड़िया ये जो है ये सारे क्लोरीन है जो अपना 3pz लेके आए हुए हैं। सारे क्या है? क्लोरीन। एंड मैं भले ही इसको ऐसे बना रहा हूं लेकिन आई विल रिक्वेस्ट यू, जो मैंने सबसे पहला लेगो वाला जो पजल वाला जिग्सॉ पजल वाला जो विजुअलाइजेशन दिया था दिमाग में वही चलाओ। इट्स लाइक कि पी में तेरे पास 5 जगह वैकेंसीज है और वो एक एक करके उस वैकेंसी को एक एक क्लोरीन आके भर रहा है। ये देख भरता जा रहा है ना, पेयर बनता जा रहा है, बन रहा है पेयर। तो ये मेरे लाडलो ये मॉलिक्यूल किसका बन गया? PCl5। PCl5। अब मैं ना सल्फर की 3 कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, देख के डिफरेंस बताना। सल्फर होता है 16 नंबर। तो इसमें डी का पूरा क्यों नहीं बन रहा है? 5 ब्लॉक्स बनाएंगे बेटा, जब जरूरत होगी तो बनाएंगे। अब इसमें खाली है बेसिकली। अभी सब खाली है। अब ये जो इसने पॉइंट बोला इसी वजह से इसके अंदर कोई और प्रॉपर्टीज भी आएंगी बाद में। जैसे अभी हमने बोरॉन का बोला था ना खाली रह गया, बोला था बेटे। हाँ तो ऐसे ही अभी पी का भी डी खाली रह गया। ये ग्राउंड स्टेट है जी सल्फर का। ये क्या है? ग्राउंड स्टेट। जैसे थे वैसे के वैसे ही बैठे। सर एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए हमेशा एस वाले सबशेल से एटम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। देख मेरे बच्चे देख, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट किसको उठा के ले गया मैं? इस बार तो पी से लिया है। PX जो बाहर का है, जो बाहर से, पहले बाहर से बाहर उठाओ। याशिका बेटे कहां से ले गए इलेक्ट्रॉन? सर तो अच्छा ठीक है। इसका मतलब बच्चों फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितने अनपेड है मेरे पास अब बॉन्ड बनाने के लिए? 4। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट लिखने के लिए मैंने कहां से उठा दिए इलेक्ट्रॉन? 3s से भी उठा दिया। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 5। 5। सर ये तो 5 से ज्यादा भी कर लेंगे अगर हमने Ne से भी निकालता रहे। 5 है 6 है उसमें? 6 है सर। 6 है। यस सर। ओए अब मैं ना बाकी पूरा तमझम बना ही नहीं रहा, मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ। एक्सप्लेन हो गया कैसे बनाऊंगा? यस सर। यस सर। यस सर। SF6। अब तुम्हारे दिमाग में आइडिया और कॉन्सेप्ट तो विजुअलाइजेशन क्लियर हो गया। बार बार डब्बे काहे के बनाने? तुम्हें समझ आ रहा है कि सर ने अगली बार अगर डायग्राम बनाया होता तो ये 2 डब्बे होते जिनमें अनपेड होता, नीचे फ्लोरीन अपने डब्बे लेके आता। सर डब्बों के साथ इतना अच्छा लग रहा है ना, और फिर वो पेयर हो जाता। नहीं यार वो तो है ही है, डब्बे तो बेटे काका वाला काम था ना, वो तो सीख लिया हमने। यस सर हो गया। अब स्पीड भी तो बढ़ानी ना कॉन्सेप्ट की। एग्जाम में डब्बे बनाता रहा तो नंबर भी डब्बे ही आएंगे। विजुअलाइजेशन ये देख, अब डी में ये कितने थे टोटल तेरे पास? 4। अब ये नीचे वाले 4 डब्बे, इसका मतलब 4 फ्लोरीन रहे होंगे। यस सर। फाइनली वो सारे पेयर हो जाएंगे। हाँ या ना? यस सर। ऐसे नीचे इस वाले केस में ये 6 डब्बे बनेंगे, नीचे यहाँ 6 डब्बे बनेंगे, फिर वो कंबाइन करा दूंगा एक एक करके। सही? यस सर। अब देखो जी, अभी तक
कोवेलेंट बॉन्ड था शेयरिंग, बट अब बहुत से कह रहे हैं शेयरिंग थ्रू पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग थ्रू, ओए सारे बोलो, शेयरिंग थ्रू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आरोश, आदित्य, मेरे को आवाज नहीं आ रही, मैं मारूंगा पकड़ के। आशी, शेयरिंग थ्रू पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी तक हम शब्द वैलेंसी बोलते थे, अभी तक शब्द क्या बोलते थे? वैलेंसी। वैलेंसी कहते थे कितने लूज करने हैं, गेन करने हैं कि ऑक्टेट पूरा हो जाए। कितने लूज करने हैं, गेन करने की ऑक्टेट पूरा हो जाए। अब ये शब्द वैलेंसी जो है तेरे आयनिक बॉन्ड पे लगती थी। वैलेंसी किस पे लगती थी तेरे? आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड पे टर्म ही चेंज कर दे, अब वैलेंसी की जगह बोल कोवेलेंसी। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अर्नव, आन्या बोलो बेटा, ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट ऑफ एलिमेंट। एग्जांपल देखो जी, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ, अब तुम्हारे पास तो वही भाई, तुम वहां बैठ के टैब पे थोड़ा बना रहे हो, जो डब्बे पे डब्बा स्लाइड करोगे, तो तुम कॉपी पे कैसे दिखाओगे? ये एक 1s का डब्बा, ये दूसरी हाइड्रोजन का 1s। ऑफिसर आंसर एक मिला के, ये डॉट 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 डॉट, ऐसे डॉट 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 दिखाने का मतलब है कि ये दोनों बॉन्ड, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर करेंगे। रेजोनेंस कर रहे हैं हम यहाँ पे। चल बे रेजोनेंस, ये डॉट जो है जरूरी है। अरे प्रभु समझाने के लिए, ये डॉट दिखाने का मतलब है इन दोनों को ओवरलैप कराने वाले हो आप, कि जो बॉन्ड बनेगा वो इनकी पेयरिंग के परिणाम स्वरूप बनेगा, उसको दर्शाने के लिए आप इस डॉट डॉट का प्रयोग कर रहे हो। सही है? ओके सर। ओके सर। एक ऑक्सीजन के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑक्सीजन के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये एक ओवर यहां से ओवरलैपिंग होगी, ये दूसरी ओवरलैपिंग होगी। आशी बेटा, आशी मित्तल, ऐशना, गुड़िया कहाँ है आजकल तू? एक तो लॉग इन लॉग आउट। आशी इतनी लॉग इन लॉग आउट क्यों हो रहा है? इंटरनेट खराब है क्या? सर वाईफाई में प्रॉब्लम आई हुई है। गुड़िया फिर समझ आ रहा है नहीं आ रहा ये बता। हाँ जी बच्चों, ऐसी नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन, 1 2 3 अनपेयर्ड हो गए। ये नीचे वाली नाइट्रोजन के 3 अनपेयर्ड हो गए, हो गए? यस सर, यस। यही 3 बॉन्ड बनेंगे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। सही? यस सर। यस सर। नाइट्रोजन के 3 अनपेयर्ड, नीचे 3 हाइड्रोजन अपना अनपेयर्ड लेके आ जाए, ये एक पेयरिंग, ये दूसरी पेयरिंग, ये तीसरी पेयरिंग, यही होगा जी? यस सर। अमोनिया बन गया। क्या बन गया? अमोनिया। मीथेन, कार्बन के ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड थे? सिर्फ 2, तो ग्राउंड स्टेट में नहीं कराएंगे। एक्साइटेड स्टेट में कितने कार्बन के पास? 4। ये नीचे कौन है? 4। ये एक पेयरिंग, ये दूसरी पेयरिंग, ये तीसरी पेयरिंग, ये चौथी पेयरिंग, बन गया CH4। यस सर। राघव बेटा, राघव, समर्थ, रोनित, यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। बच्चों BF3 देखो, ग्राउंड स्टेट में बोरॉन के पास बच्चों कितने अनपेयर्ड है? समर्थ, ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड है? एक। कितने? एक। एक्साइटेड स्टेट में कितने हो गए जब हमने 2s वाले को भेज दिया आगे? साची बेटा कितने हो गए? 3।
3 फ्लोरीन आ गई ये। हाँ जी। ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, सही। यस। ये खाली ऑर्बिटल, ये क्या रह गया? खाली ऑर्बिटल, डेफिशिएंट ऑक्टेट। ये चौथा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे वहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, डेफिशिएंट ऑक्टेट है। ये क्या है? डेफिशिएंट ऑक्टेट। डेफिशिएंट ऑक्टेट। डेफिशिएंट ऑक्टेट वाली चीजों को कहते हैं लुईस एसिड। क्या कहते हैं? लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन्स का भूखा। जब भी आप शब्द लुईस एसिड सुनोगे तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन्स का भूखा। लुईस बेस मतलब, लुईस बेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स का धनवान, इलेक्ट्रॉन्स में धनवान, फालतू इलेक्ट्रॉन वाला। लुईस बेस माने फालतू इलेक्ट्रॉन्स वाला। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में नहीं है। हाँ जी, आ जाओ इधर आ जाओ। फास्फोरस के पास ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड? 3। ये तेरे 3 पीजेड आ गए। यस सर। ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, आया ना? यस सर। यस सर। यस सर। तीनों बॉन्ड बनाने के बाद भी यहाँ एक लोन पेयर बच गया। यस सर। ये बच गया, ये लुईस बेस है। क्या है ये? लुईस बेस। ऐसी इधर देख, ऊपर अमोनिया में जब बनाया था ये बच गया था लुईस बेस। क्या आ गया ये? हाँ, लुईस बेस। ऐसे आगे देखो, सल्फर के केस बताए थे अभी यार, जो बनाया उसी को दोबारा पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, फास्फोरस का ये PCl5 भी पढ़ा दिया। ग्राउंड स्टेट में 3 थे, S वाले को उठा के आगे 3D में ले जाऊं तो अन्य कितने हो जाते हैं उससे? 6। 5। गुड़िया 5 ही तो बॉन्ड बनाएगा वो। ठीक है सर। मेरी मैथ्स की क्लास है सर। चुपचाप बैठा रहे। 2 3 4 5, अभी बस 5 मिनट में खत्म हो। किसकी मैथ्स की क्लास है आज? क्या कौन बोल रहे? सर राघव। राघव 2 मिनट, ये देखिए PCl5 समझ आ गया? यस सर। तो सल्फर के ग्राउंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है कार्तिक? बड़े कम रजिस्ट्रेशन आए कल वाली टॉप में ना। कार्तिक, ग्राउंड स्टेट में कितने यार? बाकी को बोलो। काव्या कितने भाई ग्राउंड स्टेट में? पर अभी वाला तो सर 2। 2। ये P वाले को आगे ले जाऊंगा तो कितने हो जाएंगे? 4। ये D वाले को अभी आगे ले जाऊंगा तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। यस सर। अगर SF6 बनाना है तो आप सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ले लो। ये भी बताया ना। फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में कौन सा बनेगा? SF2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कौन सा बनेगा? SF4। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में कौन सा बनेगा? SF6। हाँ जी, तो आज जो हमने सीखा ये सारा कोवेलेंट बॉन्डिंग पे था। सारा किस पे था बच्चों? कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग। और ये पूरी बॉन्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये समझ आएगा तभी कोवेलेंट बॉन्ड समझ आएगा, तभी आगे की सारी चीजें समझ आएगी। सारी आगे की जो भी क्लास है वो इसी क्लास के एप्लीकेशन पे बेस्ड थी। तो घर जाके दोबारा रिकॉर्डिंग सुनेंगे। रात तक रिकॉर्डिंग और नोट्स को शेयर कर दूंगा। नोट्स में पहले भेज चुका हूँ। ठीक है, इतना रिवाइज करके आइए बेटे, फिर हम वेडनेसडे को शाम को 4:30 बजे मिलते हैं। जय श्री राम। सर आपने जय श्री राम। थैंक यू। जय श्री राम सर। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सर। जय श्री राम जय बेटा। श्री राम सर। जय श्री राम। जय श्री राम।